ऑल राइट, वी आर रेडी टू गो। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी साथियों को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? क्या आप सभी साथी मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों को देख पा रहे हैं क्लियरली? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में कंफर्म करें। क्या बात है, क्या बात। सो वेलकम आप सभी का आज के सेशन में। एक बार फिर से वेलकम करूंगा और साथ ही साथ आप सभी साथियों के साथ एक बार फिर से मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। जितने ज्यादा साथियों के साथ हो सके इस लिंक को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो देखिए आज का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा, आज मेन हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा रिटायरमेंट प्लानिंग विद उमंग। एक पर्टिकुलर सेक्टर जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग का सेक्टर, आप उस सेक्टर में जो है एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव सर जुड़ेंगे। और मेरे को लगता नहीं है आज के सेशन में किसी को भी शैलेंद्र सर की इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, सो फर्स्ट आज का सेशन जो 1.5 घंटे का रहेगा और पहला 1 घंटा जो है शैलेंद्र सर आप सभी साथियों के साथ जुड़ेंगे और अगले आधे घंटे के लिए मैं आप सभी साथियों के साथ जुड़ूंगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस लेकर के जो कि आपकी सेलिंग को जो कह सकते हैं कि प्लान सेल करना, कोई प्रोडक्ट सेल करना, कोई भी आपको चीज सेल करनी है वो इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ठीक है। और देखो, शैलेंद्र सर की छोटी सी एक इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा कि देखो मीटिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग कोई भी सेशन आप ज्वाइन करो, ट्रेनिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। पहली ट्रेनिंग जो होती है वो होती है मोटिवेशनल ट्रेनिंग, जिसमें कि आपको मोटिवेट करा जाता है कि आप ये सब चीजें कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, स्किल बेस्ड में क्या होता है कि आपकी स्किल को एनहेंस करा जाता है। आपको बताया जाता है कि जो चीज आप कर सकते हो आखिर में कर कैसे सकते हो, कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, उन चीजों में डिफरेंस होता है। और शैलेंद्र सर की जो भी ट्रेनिंग सेशन आपने अगर ज्वाइन करे होंगे और आप करते भी होंगे, उनमें ये दोनों चीजें स्टैंड बाय में चलती है, पैरेलली चलती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशनल ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, स्किल बेस की भी ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, और शैलेंद्र सर के हर एक सेशन में वो दोनों चीजें अवेलेबल होती है। ठीक है, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो इफ शैलेंद्र सर अगर आप जुड़ चुके हैं तो एक बार हैंड रेस कर दें। ओके। और उसी के साथ एक फाइनल टाइम, एक लास्ट टाइम आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, एक लिंक शेयर कर दिया है, इस लिंक को फटाफट शेयर करें, अपने जितने भी साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी जो है आज के सेशन का मजा ले सकें। और आज का सेशन जो है बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। शैलेंद्र सर अगर आप आ चुके हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यशमीत जी फॉर गिविंग मी एन अनदर अपॉर्चुनिटी आज इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए। दोस्तों थोड़ा सा पैक शेड्यूल था, इसलिए ऑफिस से घर आया, घर आने के बाद तुरंत ऑफिस से जो मेरा पर्सनल ऑफिस है वहां नहीं जा पाया, घर से ही सेशन ले रहा हूँ। सो हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहे, थोड़ी सी दिक्कतें आए। अगर किसी प्रकार की दिक्कतें आती है, नथिंग टू वरी अबाउट, यशमीत जी मुझे कन्वे कर देंगे, बाकी आप लोग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मेनली है बेस्ड ऑन एमडीआरटी थ्रू उमंग। जीवन उमंग को लेकर के हम किस तरीके से एमडीआरटी कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट भी दूंगा, साथ ही साथ वाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज नेसेसरी इन इंडिया, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। बहुत सारा कुछ वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज सेशन। और सबसे खास बात यह है कि आज जो है आपको एक ट्रेनर नहीं मिल रहा है, आज आपको मिल रहे हैं दो ट्रेनर। यशमीत जी भी मेरे सेशन के बाद तीन बड़े ही धमाकेदार धांसू प्लान कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए लेकर के आए। इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे शेयर किया, मुझे सेंड किया, तो मुझे खुद जानने की जिज्ञासा हो गई कि भाई कॉम्बिनेशन क्या है। वो ऑल द थ्री कॉम्बिनेशन आर एक्सेलेंट, और जब वो आपको सिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख दीजिए तैयार है आज जीवन उमंग को सीखने के लिए और उसके थ्रू एमडीआरटी करने के लिए। यस और नो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद जो कि इस बड़ी तादाद में आज आए हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने के लिए। सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतरीन मिले। थैंक यू सो मच। सो रिटायरमेंट विद उमंग मेरा वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक है, मेरा वन ऑफ द वेरी फेवरेट प्लान है। इस जीवन उमंग की पॉलिसी ने ही मुझे बहुत आगे बढ़ाया है। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको स्क्रीन पर रिटायरमेंट विद उमंग नजर आ रहा है? यस और काइंडली गिव मी द कंफर्मेशन वेदर यू आर एबल टू सी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं वही कह रहा था आप लोगों को, ये जब प्लान एलआईसी ने इंट्रोड्यूस किया तो किसी के समझ में नहीं आया, किसी के पल्ले नहीं पड़ा।
ऑल्दो इसी प्रकार के प्लान बेच बेच के प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन जब एलआईसी ने पहली बार इस प्रोडक्ट को सोच के लाया, किसी को ना तो प्लान समझा, ना ही कोई समझा पाया। काफी वक्त लगा, तकरीबन 1 साल का वक्त लगा इस प्लान को समझने में और समझाने में। और उसके बाद जिसने इस प्रोडक्ट को समझ लिया उसकी जिंदगी बदल गई है। आप में से भी कई लोग होंगे जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रपोजल जो कंप्लीट हुआ होगा वो जीवन उमंग का ही हुआ होगा। आपके आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रीमियम किस पॉलिसी में आया है? सर चैट बॉक्स में बताइए। क्या वो उमंग है, या जीवन लाभ है, या फिर उत्सव है? कौन सा प्लान है जो कि आपको सबसे बड़ा प्रीमियम आज तक पहुंचा पाया है? मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस, उमंग ही है। सबसे बड़ा प्रीमियम लाने की गुंजाइश जो है जिस प्रोडक्ट में है वो है जीवन उमंग और जीवन उत्सव। एक ऐसा प्लान जो कि आपको जिंदगी भर पैसा दिलवाने की गारंटी देता है। और साथ ही साथ इस प्लान को भी, इस पॉलिसी को भी ये चीज भी ध्यान में रखी गई है कि अगर इन बिटवीन, बीच में अगर कभी पैसों की जरूरत आन पड़े, किसी को किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, तो भी यही पॉलिसी उसके सही मायनों में काम करने वाली है। तो बहुत बहुत बधाइयां कि एलआईसी ने इस प्रकार का प्रोडक्ट चूज किया है, आप लोगों के लिए लेकर के आया है। एंड आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन गारंटी यू दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी देयर विथ यू फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्लान है, ये आपके साथ बहुत लंबी अवधि के लिए नहीं रहने वाला है मेरे दोस्त। आज से 4-5 साल बाद आप देखेंगे कि जीवन उमंग रह सकता है, हो सकता है उसका नाम जीवन उमंग वन हो, न्यू जीवन उमंग रहे, या न्यू जीवन उत्सव रहे, लेकिन वो जरूर रहेंगे। लेकिन वो जिस प्रकार से रहेंगे उसमें लाइफ टाइम गारंटीड इनकम की कोई प्रोविजन नहीं है। वो आपको गारंटीड तो देंगे, लेकिन अप टू 15 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, अप टू 25 ईयर्स, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज करती है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज किस प्रकार से बेचती है? सपोज करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स उनके इसी प्रकार के रहते हैं कि 1-1 लाख रुपए आप जमा करेंगे 10-12-15 साल, और उसके बाद 2-3 साल के गैप के बाद आपको, जैसे उत्सव में होता है वैसे ही आपको 1.25 लाख 1.5 लाख इस तरीके से, वो जितना आपका पेड प्रीमियम होता है उससे ज्यादा पैसा देते हैं। ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी दिन, आखिरी में, आइदर इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ मेच्योरिटी, क्या पेबल होता है? सिर्फ आपका पेड प्रीमियम, ओनली और पेड प्रीमियम। एलआईसी के जीवन उमंग में खास बात यह है कि इस प्रोडक्ट को आपने कभी भी एक पेंशन प्रोडक्ट के तौर पर, या फिर एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट के तौर पर, या फिर इनकम वाले प्रोडक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखिए हर कस्टमर की नीड क्या होती है। हर कस्टमर चाहता है जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब मैं ना रहूं मेरे परिवार को मिले। एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू, इंक्लूडिंग यू ऑल एज वेल, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हर कोई यही चाहता है कि जब तक मैं जीऊं तब तक मुझे मिले, जब मैं ना रहूं मेरे परिवार को मिले। और यही सेम चीज जो कोई प्लान करता है वो है जीवन उमंग। देर इज नो अदर प्लान। जीवन उत्सव है, लेकिन इस प्रकार का एसेट, इस प्रकार की संपत्ति नहीं खड़ी हो पाती जिस प्रकार की संपत्ति उमंग में खड़ी हो पाती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, रिटायरमेंट विद उमंग जब आप लेकर के जाओ, ऑलवेज टेल इट्स अ रिटायरमेंट प्लान विद एसेट क्रिएशन। पैरेलली आप एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा एसेट क्रिएट कर जाएंगे अगर आप जीवन उमंग में निवेश कर पाएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्लान की खास बात क्या है और रिटायरमेंट की जरूरत भारत में क्यों है। जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बातचीत होती है तो एक सर्वे कंडक्ट किया था इन द ईयर 2021, आई थिंक सो। ठीक है, 2021 के रिटायरमेंट सर्वेस था। उसके कुछ जो आंकड़े निकल करके आए, उभर करके आए, वो बहुत ही चौंका देने वाले थे, बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाले थे। सबसे पहली बात जो हमें पता चली वो ये थी कि रिटायरमेंट प्लानिंग इज नॉट अमंग द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ मोस्ट इंडियंस। ऑल्दो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो आती है वो आती है बच्चों का एजुकेशन। हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चों का एजुकेशन का प्रोविजन किया जाए। कृपया ना लिखें, इससे क्या होता है कि डिस्टरबेंस होता है। गिव मी अ सेकंड। एनोटेशन अगर मुझसे क्लोज हो रहा होगा, क्लोज कर देता हूं। एनोटेशन प्लीज क्लोज कर दीजिए यशमीत जी, ठीक है ना, जिससे कि कोई और ना लिख पाए। सो रिटायरमेंट जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटीज में नहीं है, ये चीज बात निकल करके आई इस सर्वे के द्वारा। सबसे पहली प्रायोरिटी है बच्चों का एजुकेशन, उसके बाद बारी आती है बच्चों के मैरिज प्लानिंग की, और थर्ड पोजीशन पे आता है आपका अपना रिटायरमेंट प्लान। तो क्या रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चीज मैं आपको आज समझाने आया हूं, क्यों जरूरी है। देखो यार, आप एक प्रोडक्ट लेकर के पहुंच गए जीवन उमंग,
लेकिन वो समझाने से पहले एक आपको पूरी की पूरी फिल्म बतानी जरूरी होती है कि क्यों लेना जरूरी है। ठीक है। तो आज वो ये सर्वे में आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सर्वे जो किया गया था नवंबर 2021 में, पोस्ट कोविड टाइम्स था, तब क्या पता चला। 24% जो लोग थे जिन्होंने सर्वे में कंट्रीब्यूट किया, 24% लोगों का कहना था कि दे हैव नॉट थॉट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट। उन्होंने सोचा तक नहीं है, हैव थॉट ऑफ सेविंग, उन्होंने सोच रखा है सेव करने के बारे में, पैसों को सेव करने के बारे में फॉर देयर रिटायरमेंट पर्पज ओनली। और मेन रीजन क्या था उस वक्त? ड्यूरिंग कोविड टाइम्स लोग खाली बैठे हुए थे, खर्चे कम थे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत सेविंग करना चाहिए, बुढ़ापे में काम आएगा, और अगर बुढ़ापे में ऐसी कोई बीमारी आ जाए तो भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल थॉट ऑफ हैविंग अ रिटायरमेंट प्लान। देन 63% लोग, क्योंकि कोविड तब चल रहा था, अपने शबाब पे था, सेकेंड फेज आने वाला था, तब लोगों ने क्या कहा कि 63% जो लोग हैं वो सेव कर रहे हैं ओनली फॉर मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि वो दौर ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, लोगों की सोच ऐसी थी। सबसे ज्यादा मेडिक्लेम उसी वक्त निकले और उसके अगले साल बंद हो गए। जैसे ही कोविड खत्म हुआ वैसे ही अराउंड 80% जो मेडिक्लेम्स थे वो क्लोज हो गए। क्यों? क्योंकि दिमाग में था कि भाई अगर ऐसा कोई बीमारी आ जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए। और लोगों के घर बार बिक गए इस बीमारी का इलाज कराने में, फिर भी बचा नहीं पाए परिवार के सदस्यों को। तो ये रीजन भी था कि लोगों ने सेविंग्स के बारे में सोचा कि भाई सेविंग करना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में ऐसा कोई अगर दौर आए तो हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज के वक्त पैसा होना चाहिए। देन 37% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सको रिटायरमेंट, इसलिए वे सेविंग करने के बारे में सोच रखा था। देन 80% ऑफ द पीपल ऑफ हायर एज ग्रुप, वैसे तो हायर एज ग्रुप मतलब 60 से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके मन में कोई अफसोस होना नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में अफसोस क्या था मालूम है? अफसोस ये नहीं था कि उनका जो है अफसोस, कौन से हमारे मित्र हैं जो कि ये सब लिखे जा रहे हैं, आपको निकाल दिया जाएगा सर। अगर आपको इतनी जिज्ञासा है तो आप कहीं और जाकर के करें। सो 80% ऑफ द, हाँ यशमीत जी। तो शैलेंद्र सर, मैंने आपको पोस्ट बना दिया, आप शेयर एनोटेशन कर सकते एनोटेशन क्लोज कर दो ना सर। हैं। सर आपको पोस्ट बना दिया। ओके ओके, ठीक है। एनोटेशन लेकिन क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा एक मिनट। हाँ, हो गया। अब नहीं कर पाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है। सो 80% लोगों के मन में वैसे तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। लेकिन सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ कम समय बिताया है। उनके बीच में, उनके अंदर जो रिग्रेट था वो ये था कि मैंने जल्दी सेविंग क्यों नहीं स्टार्ट। इसमें कम एज के भी लोग थे, मीडियम एज के भी लोग थे, और जो जो जिनका की रिटायरमेंट स्टेज स्टार्ट हो चुका है वो लोग भी थे। सो 80% ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि उन्होंने जल्दी शुरुआत क्यों नहीं की। अगर जल्दी शुरुआत की होती तो उनके पास एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा फंड जरूर हो। देन आगे क्या पता चला और देखते हैं। इसके बाद 23% लोग ऐसे थे, इतने कमाल के थे, इतने शानदार थे, इतने जानदार थे कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी भविष्य की। ठीक है। उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये जो 23, 25, 27, 28 साल के नौजवान रहता है ना, इनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है, अरे अभी तो नौकरी पर लगा हूं, 60 साल बहुत दूर है, किस बात की जल्दी है, काहे को सेविंग करना, जब आएगा मौका तब करेंगे, 30 साल बचे हैं नौकरी को। ये जो चीजें हैं, ये इन्हें एक्शन लेने से, डिसीजन लेने से, कोई प्लानिंग करने से रोकती है। सारी चीजें इसी वजह से होती है। ठीक है। सो 23% ऐसे थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बारे में सोच तक नहीं रखा था। 45% इतने कमाल के थे, जो कि हो सकता है यहां मौजूद कुछ लोगों के जहन में, उनके भी जहन में हो कि भाई बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं तो वो भविष्य में हमारी चिंता करेंगे। सो 45% ऑफ द पीपल बिलीव दैट दे विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। बच्चों से मदद मिलेगी, बच्चे जो है हमारा देख रेख करेंगे, जैसे हमने अपने माँ बाप की चिंता की है, केयर की है, उनका बुढ़ापे में साथ दिया है, वैसे ही हमारे बच्चे भी देंगे। अब प्रॉब्लम यह है, यू कैनॉट गो एंड टेल कि सर जो बागबान में अमिताभ बच्चन के साथ हुआ तो आपके साथ हो गया, तो यू कैनॉट टेल ना, उसका बच्चा भी छोटा सा है, उसके लिए उसकी पूरी दुनिया उसका बच्चा है। वेन यू से ऑल दिस स्टफ, आप उसके मन में और अपने बारे में और नेगेटिव भर रहे हो। आप बोल सकते हैं कि जाकर के जरा चैट बॉक्स में ईमानदारी से बताओ यस और नो, कि आप जाकर के बोल सकते हैं क्या कि आपके बच्चे ने अगर आपका ध्यान नहीं रखा तो, घर से बाहर निकाल दिया तो, अगर आपको बुढ़ापे में कोई कुछ करने वाला नहीं रहा तो,
बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर एंड बीइंग अ सेल्समैन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर नॉट अलाउड टू से। आप कर ही नहीं सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते हो। बोल सकते हैं यस और नो, या बोलना चाहिए हमें बगैर ये जाने कि वो बच्चा उनका ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा? मैं वही समझाना चाह रहा हूं। तो अब बारी क्या आती है कि भाई अब आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि आपका बच्चा आपका ख्याल नहीं रखेगा, घर से बाहर निकाल देगा, बुढ़ापे में रास्ते में आ जाओगे। वो सिंघानिया के साथ क्या हुआ था, हाँ बागबान में अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ था। तो ये चीजें आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना? तो आप क्या बोल सकते हो? आपने क्या बोलना है, दूसरे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑब्जेक्शन एंड यू विल हैव टू डाइवर्ट इट इन एनी। आपने उससे क्या पूछना है कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होकर के क्या बनने वाला? क्या आपको ये चीज पता है? 90% ऑफ द पीपल जिनके बच्चे छोटे वो यही कहेंगे कि नहीं हमें तो नहीं पता सर, हम तो नहीं जानते। तो सर मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, आपने खुद ही कहा है कि आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या करने वाला है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल, सर बगैर ये जाने कि बुढ़ापे में आपका बच्चा अपनी जवानी में आपका बच्चा क्या करने वाला है, बगैर ये जाने उससे ये उम्मीद लगाना कि अपने परिवार को, अपने घर वालों को, बाकी सबको छोड़ करके आपकी चिंता करेगा, ये आपकी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? अगर आपको पता होता कि हाँ भाई बहुत बड़ा सीए, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा एक्टर बनने वाला है, तब तो बात ठीक थी। लेकिन चूंकि आपको नहीं पता है कि बच्चा बड़ा होके क्या करने वाला है, बगैर ये जाने कि वो बड़ा होने के बाद क्या बनेगा, क्या हालात होंगे, उसके पास पैसे होंगे नहीं होंगे, उस पर यह जिम्मेदारी डालना कि बेटा हमारी भी चिंता तुझे ही करनी है, हमारी भी देखरेख तुझे ही करनी है, हमारे ऊपर भी पैसा तुझे ही खर्च करना है, ये आपके बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? और द मोमेंट यू विल सी दिस, से दिस, जैसे ही आप ये कहो वैसे ही वो व्यक्ति जो है तुरंत लिबरल हो जाएगा। नहीं सर आप सही बोल रहे हो भैया, आप बढ़िया बात बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो कि हाँ बगैर ये जाने कि मेरा बच्चा किस हालात में होगा, उस पर यह जिम्मेदारी डालना कि मेरी भी देखरेख कर, मेरे भी खर्चे उठा, मेरा भी काम कर, ये उसके साथ नाइंसाफी जरूर है। सर और एक चीज कहना चाहूंगा, एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन जरूरी है इसलिए कह रहा हूं। एक और बात कहना चाहूंगा, सर जिंदगी भर आपने अपने बच्चों को दिया है, आपका हाथ ऊपर उनका हाथ नीचे रहा है। बुढ़ापे में ये रिवर्स में चलता हुआ अच्छा नहीं दिखेगा कि आपका हाथ नीचे हो जाए, दूसरे आपके बच्चे का हाथ ऊपर हो जाए। इट विल नॉट लुक गुड ऑन यू। बस इतना सा समझाना चाहता था। मतलब नाउ हिल इन सच अ पोजिशन, इमोशंस इतने उमड़ चुके हैं, सारी बातें इतनी सही तरीके से उसके पास पहुंच चुकी है कि अब वो चाह करके भी आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बच्चे को तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, मेरा बेटा है करना पड़ेगा उसको, मैंने किया है उसका। तो ये जो चीज है ना, ये तरीका ज्यादा सही है। अग्री करेंगे कि दिस दिस वे ऑफ हैंडलिंग दिस ऑब्जेक्शन इज अ बिट बेटर देन ये कहना कि भाई बागबान में क्या हुआ था और सिंघानिया जी के साथ क्या हुआ था और कितने सारे सेलिब्रिटीज है जिनको, जीनत अमान जी थी जिनको कोई करने वाला नहीं, परवीन बॉबी थी जिनको कोई कुछ करने वाला नहीं था। ये ज्यादा बेटर है, यस और नो? ये थोड़ा सा ज्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड लगा, जिसमें कि वो व्यक्ति के बारे में भी बातचीत अच्छे से हो गई, बच्चे को भी आपने ऊपर उठा दिया, ठीक है, और मेन मुद्दा भी उसे समझा दिया। सही है, यस और नो? यू हैव टू से इट इन अ डिफरेंट वे ओनली। आप जो बोलेंगे ना, अगर आप उसके साथ आप ऐसी बातें नहीं कह सकते हो, आप ऐसी बातें नहीं कह सकते हो कि वो नहीं करे, ठीक है ना? क्योंकि आप उसके दोस्त नहीं हो। आप अगर उसके दोस्त होते और मजाक मजाक में बोल दिया होता है नहीं रखा तेरे को तो रोड पे जाएगा, तो ये आप अपने दोस्त से कह सकते हो, बट यू कैन नॉट से दिस विद द प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना? इतनी एक मर्यादा होती है आपकी और उसकी बातचीत करने की, वो हमें निभानी पड़ती, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है? 35% पीपल जो है, 35% जो लोग थे, उन्हें यह विश्वास था कि उनका जो फैमिली वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, घर है, जमीन है, खेती है, उससे बेच करके उनका रिटायरमेंट, बुढ़ापा अच्छे से हो जाए। अब अगेन यू कैन नॉट से कि सर अगर नहीं बिका तो, किसी ने क्या उसके ऊपर
एनक्रोचमेंट कर लिया तो अगेन यू विल हैव टू से वन थिंग, सर बहुत अच्छी बात, आपके पास पहले से एसेट है, पहले से प्रॉपर्टी है, पहले से संपत्ति है, बहुत अच्छी बात। मेरा क्या कहना है, आखिरकार बुढ़ापे में तो बेचना ही है। जब बात बेचने की ही है तो क्यों ना ऐसा करो कि बेच दो और पूरा का पूरा पैसा उठा करके बैंक की एफडी कर दो, या पूरा का पूरा पैसा उठा करके आप जो है म्यूचुअल फंड में डाल दो या शेयर्स खरीद लो। आपने रिटायरमेंट बेच के ही करना है ना, तो जब बेचने की बारी ही है तो आज क्यों नहीं बेच, आज बेच, क्योंकि आज आपके लिए बेचना आसान है। जो भी डिसीजन होगा आपका होगा, आपका परिवार आपके साथ बैठा होगा। लेकिन जब आप 60 साल के हो जाएं और उस वक्त जब ये डिसीजन लेने की बारी आएगी कि भाई अब जो है मैं आराम से जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरे को कोई चिंता इंता टेंशन वेंशन नहीं लेना है, तो जब ये बारी आएगी ना सर, तब आप चाह करके भी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओ। एक काम करो, एक काम करो, आप घर जाओ और बीवी को सिर्फ इतनी सी बात बोलो कि मैं ना वो जो हमारी गांव वाली प्रॉपर्टी है वो बेचने का सोच, आपकी बीवी आज भी आपको रोकेगी। और तब सिर्फ बीवी नहीं होगी, तब आपके बच्चे भी होंगे जो कि उनके साथ खड़े होंगे कि प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बेचना है अभी बेच लो और पैसा उठाओ और डाल दो बैंक की एफडी में। मैं ये भी नहीं बोल रहा आप एलआईसी में जमा करो, बैंक में ले जाकर के एफडी कर दो। प्रॉपर्टी के वैल्यू बढ़ते रहेंगे, वैसे ही आपके एफडी के वैल्यू भी बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब पैसों की जरूरत पड़ेगी निकाल पाओ। ये जो खेत है ये बिकेगा नहीं बिकेगा, बेचने दिया जाएगा नहीं बेचने दिया जाएगा, ये ना तो आप जानते हो ना ही मैं जानता हूं। तो जब ये डिसाइडेड है कि यही बिक करके रिटायरमेंट होगा, तो आज बेच के दिखा, आज बेच। अब जैसे ही आप ये बोलोगे ना उसके ऑब्जेक्शन चालू हो जाएंगे, नहीं अभी रेट कम है ना, बाकी की चीजें रहती हैं, घर से वालों से पूछना पड़ेगा, आज से 15 साल बाद इसका प्रॉपर्टी का दाम बहुत बढ़ जाएगा। ये सारे बहाने वो बनाना चालू कर देगा। मालूम है प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तब क्या करते हो, जरा चैट बॉक्स में। प्रॉपर्टी लेने के बाद जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम चढ़ जाती है, सबसे पहला काम क्या करते हो, एनी प्रॉपर्टी दैट यू बाय, जरा चैट बॉक्स में बताओ। व्हाट डू यू डू, प्रॉपर्टी के साथ क्या किया जाता है सबसे पहले, होल्ड नहीं किया जाता। जब हम अपने लिए कोई फ्लैट खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, लोगों को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वास्तु करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये इंडियन मेंटेलिटी है कि जब कभी भी आप अपने नाम पर कोई चीज खरीदते हो, प्रॉपर्टी खासकर, या फिर गाड़ी कार खरीदो, आप पूजा जरूर करो। अब क्या हो जाता है, उसके साथ ना एक परिवार वाला रिश्ता बन जाता है, आप उसमें आप इमोशनली अटैच्ड हो जाओ। और जहां पर इमोशंस आ जाते हैं वहां इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं करता। तब बेचने के पहले आपको याद आता है, अरे यार बिटिया के होने पर खरीदा था, अभी बेच दूंगा तो कैसे होगा, अगर जब चला जाऊंगा तो बिटिया के नाम हो जाएगा, बिटिया के नाम पर एक संपत्ति रहेगी, कम से कम वो अच्छा रहेगा। ये सोच आने लग जाती है हर इंसान के साथ। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि डू नॉट बिलीव एंड डू नॉट, इसके भरोसे रहो ही मत, प्रॉपर्टी के भरोसे। प्रॉपर्टी बिकना होगा तो बिकेगी, नहीं बिकना होगा नहीं बिकेगी। प्रॉपर्टी सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितना आप संभाल सको, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो सर्वे, एक और सर्वे है उसका भी मैं बता देता हूं लोगों ने क्या जवाब दिए। देखो ये क्या होता है ना, ये जब सर्वे होते हैं ना, तो जैसे आपको विश्वास हो रहा है, मेरे को विश्वास हो रहा है, लोगों को भी विश्वास होता है कि सर्वे में क्या कहा गया, और सबको जिज्ञासा होती है कि भाई सर्वे हुआ है तो क्या रिजल्ट आया। तो रिजल्ट क्या कहता था कि जब लोगों से पूछा गया कि डू यू एक्सपेक्ट टू वर्क ड्यूरिंग रिटायरमेंट, मतलब अपना जो रिटायरमेंट फेज है, जो बुढ़ापे का वक्त है जब आपने परिवार के साथ बिताना चाहिए, क्या आप नौकरी करने के बारे में सोच रहे हो, तो 13.61% लोगों का कहना था यस, हाँ मैं तैयार हूं काम करने के लिए, एंड दैट टू फुल टाइम जॉब, मैं फुल्ली कमिटेड हूं और फुल टाइम 60 के बाद काम करने के लिए तैयार। 43.43% लोग थे, उनका जवाब था यस आई एक्सपेक्ट टू वर्क पार्ट टाइम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। जो मेरा रिटायरमेंट का दौर रहेगा, रिटायरमेंट का फेस रहेगा,
उसमें मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। 36.72% लोगों का कहना था, नो आई डोंट एक्सपेक्ट टू वर्क ड्यूरिंग रिटायरमेंट। मतलब हर 100 में से 36 लोग कह रहे थे कि नहीं, हम रिटायरमेंट के वक्त में काम नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक काम कर करके आदमी थक चुका होता और बाद में इच्छा नहीं होती। ठीक है ना। एंड 6.23% लोगों का कहना था, आई डोंट प्लान टू रिटायर। मेरे रिटायरमेंट का सर कोई प्लानिंग नहीं है। दैट वाज द थिंग दैट पीपल सेड, दिस इज द एक्चुअल सर्वे। तो आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 60% लोग जो है आइदर फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब के लिए तैयार है। 66%, 63% आज भी काम करने के लिए तैयार है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको काम देगा कौन? अगर खुद का बिजनेस है तब तो बहुत अच्छी बात है, भाई आप अपने बिजनेस पर जा रहे हो, काम कर रहे हो, पैसा कमा करके लेकर के आ रहे हो, घर चला रहे हो, एवरीथिंग इज ग्रेट। बट व्हाट इफ कि अगर कोई आप किसी के पास नौकरी करते थे और आप जाओ पोस्ट 60। माई फादर यूज टू वर्क एज अ, मेरे पिताजी जो है वो रिटायर हुए फ्रॉम नवभारत। नवभारत में वो एज एन असिस्टेंट फीचर एडिटर, जो साथ में पत्रिकाएं आती है ना, हर न्यूज़पेपर के साथ जो बच्चों का सेगमेंट रहता है, फिल्मों का सेगमेंट रहता है, वो जो पेजेस है वो मेरे फादर पूरा का पूरा डिजाइन करते थे, पूरा मटेरियल वही लेकर के आते थे, वही बनाते थे। ठीक है ना। जब वो रिटायर हुए एट द एज ऑफ 60, तब तक मैं नौकरी पर लग चुका था। पोस्ट रिटायरमेंट ही केम टू मी। उन्होंने आकर के कहा कि भाई वो लोग रिटायरमेंट के बाद काम करने देने के लिए तैयार है। मुझे ऑफर किया है उन्होंने। मैंने बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑफर क्या है? तो बोलते हैं कि जो हाफ सैलरी है उस पर काम करना। मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है यार, वैसे ही सैलरी कम दे रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट एंजॉय करो, कोई मतलब बनता है कि आप जो है जा करके उसके बाद आप आधी आधी सैलरी पर काम कर रहे हो? ठीक है। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपेंस। नोबडी वांट्स टू हायर एन एल्डरली पर्सन। एक बुजुर्ग व्यक्ति को कोई नहीं हायर करना चाहता एट द एक्चुअल प्राइस। ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, सोचो, लेकिन आपको काम देने वाला है कौन, ये भी सोच करके रखो कि आपको काम कहां से मिलने वाला है और काम कौन करने देने वाला है, ये भी सोच करके रखना है। इसके अलावा एक डायलॉग बताता हूं, लिख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, और जब यूज करोगे कस्टमर भी हिल जाए। डायलॉग लिख लीजिए। आपको बुढ़ापे में 60 के बाद अगर काम करने की इच्छा है तो कीजिए। हर आदमी काम करता है और हर आदमी तीन चीजों के लिए ही काम करता है। इस दुनिया में जो कोई भी काम करता है वो इन तीन चीजों के लिए ही काम करता है: शौक, शोहरत, जरूरत। या तो फिर आपको उस काम करने में मजा आ रहा है, आपको आपको उस काम को करने का शौक है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी गौतम गंभीर कोच हैं, इसके पहले राहुल द्रविड़ कोच थे। उन्हें मजा आता था, उनका शौक था। जब वो रिटायर भी हो गए उसके बाद भी वो अपने शौक को परस्यू कर रहे हैं। वो इंडियन टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो दैट इज देयर शौक, शोहरत। अमिताभ बच्चन के पास आज इतना पैसा है कि उसकी 3 पीढ़ी 5 पीढ़ियां आगे की कुछ भी काम ना करे तो भी किसी को एक पैसे की कमी नहीं हो। जो लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं, अगले 3 जनरेशन तक सिमिलर लाइफस्टाइल उनकी जनरेशन जी सकती। लेकिन वो आदमी को शोहरत का की भूख है। अमिताभ बच्चन को मजा आता है, उसे वो शोहरत पसंद है, इसीलिए एट द एज ऑफ 80 ही स्टिल वर्किंग। ठीक है ना। और तीसरी चीज होती है जरूरत। ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो मैं 2 जून की रोटी नहीं खा सकता हूं। तो ये जो है, आपको सर काम करना है, आप काम कीजिए, शौक के लिए कीजिए, शोहरत के लिए कीजिए, लेकिन जरूरत के लिए काम करना पड़े, इस चीज को अवॉइड कीजिए। प्रयास कीजिए कि जरूरत के लिए कभी भी आपको जीवन में काम नहीं करना पड़े। यू नीड नॉट हैव टू वर्क फॉर द सेक ऑफ योर बेसिक नेसेसिटी। जो जरूरत है, आम जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। यू विल हैव टू मेक श्योर। ये तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा 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 पैसा आप बचाते चले जाओगे और भविष्य में वो एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बन करके आपको वापस मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू शुड बी टेलिंग योर कस्टमर। मजा आ रहा है, अच्छा है, बुरा है, पसंद आ रहा है, आगे बढ़े, रुक जाए, करे क्या? चैट बॉक्स में बताइए। आर यू एंजॉइंग? अच्छा है आज का सेशन अभी तक? शैल वी प्रोसीड? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेट्स प्रोसीड दैट। भाई पूछना जरूरी है। जनता जनार्दन को नहीं मजा आ रहा, हम क्यों बोलेंगे? हम बंद कर देंगे, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ा। अब रिटायरमेंट का अगर आपको प्लानिंग करना है, सो दीज आर द ऑप्शन योर कस्टमर्स आर हैव। ठीक है ना, आपका जो कस्टमर है वो ये सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल, जो कहां कहां पैसा लगा करके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता है। सबसे पहला चीज, वो जो है अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख सकता है। देयर आर मेनी एल्डरली पीपल, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिन्हें की पैसा जो है बैंक की एफडी में डालना, या पीपीएफ में डालना, या म्यूचुअल फंड में डालना, या शेयर में डालना, या प्रॉपर्टी में डालना रिस्की लगता है। कि कहां पर इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट में ही। ये कहीं ना कहीं या तो फिर आरडी निकाल लेंगे, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर सेफ इन्वेस्टमेंट में सेविंग करेंगे जहां पर कि इन्हें सही पैसा मिल जाए, रिटर्न ज्यादा ना भी हो लेकिन गारंटीड रिटर्न। सो सेविंग अकाउंट कैन बी एन ऑप्शन, अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी एन ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दे कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट, यू कैन इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि अभी आप 30 साल के हो, ऐसी उम्र है कि आप रिस्क ले सकते हो, तो आपने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट ऑल्सो, शेयर मार्केट में शेयर परचेज कर लो, कमोडिटीज परचेज कर लो, फ्यूचर ऑन ऑप्शन में मत जाओ, 95% लोग पैसा गवाते हैं। तो स्टॉक्स लेकर के आप रख सकते हो बुढ़ापे के। भाई मैंने जो है 100 एसबीआई के शेयर खरीद लिए, 100 एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए, 50 एलआईसी के शेयर खरीद लिए, कुछ यस बैंक का खरीद लिया, कुछ आईडीबीआई खरीद लिया, कुछ एलएनटी खरीद लिया। इस तरीके से थोड़ा 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 शेयर्स आपने बना करके रखा है। जब 60 साल के हो जाएंगे, 65 साल के हो जाएंगे, उन शेयर की कीमत 10 गुना हो जाएगी, हम बेच देंगे, निकाल दें, कोई चिंता की बात नहीं है। तो दैट कैन बी अ रिटायरमेंट ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड। सम पीपल आर देयर, दिस ईयर गोल्ड हैज गिवन समवेयर अराउंड 50% का रिटर्न। पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड जो है 50% का रिटर्न दिया है, सिल्वर ने 60% का रिटर्न दिया है। बट ये जो कॉमोडिटीज जो होती है ना, ये गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सालों साल सोए रहते हैं, 7-8 साल ये कोई रिटर्न नहीं देते, और उसके बाद एक बार जब जागते हैं तो साला पूरी की पूरी कसर निकाल देते हैं। बट ये दौर, ये वक्त फिर कब आएगा, नोबडी नोस। अब गोल्ड के दाम धीरे 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 कम होने चालू होगा। सो इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप इसको एज अ ऑर्नामेंट फॉर्म में लेते हो, ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हो, तो प्रॉब्लम यह है कि आपको एक तो 23 कैरेट मिलता है या 22 कैरेट मिलता है गोल्ड, सेकेंडरी उसमें मेकिंग चार्जेस ऐड कर दी जाती है। और जब आप पुराना गोल्ड दे करके पैसा लेने के लिए जाते हो तो मेकिंग चार्ज डिडक्ट कर दी जाती है, और आपको गोल्ड का भी वैल्यू कम करके दिया जाता है, 8-10% कम रेट में आपको गोल्ड मिलता है। तो ये प्रॉब्लम आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर विथ गोल्ड। ठीक है, देन मनी मार्केट, वहां पर भी शेयर मार्केट से रिलेटेड मनी मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी खरीद लो, उसको रेंट पर चढ़ा दो, आप गर्ल्स हॉस्टल खोल लो, बॉयज हॉस्टल खोल लो, बहुत सारे ऑप्शन है प्रॉपर्टी को भी यूज करने का। कमर्शियली यूज करोगे, रिटर्न्स बहुत औसम है, बहुत शानदार। अगर आप रेंटल पर्पस के लिए दे रहे हो तो रिटर्न्स आर वेरी लेस। रेंटल जो इनकम है, इट कम्स अराउंड 2.5 से 3% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। जो रेंटल इनकम में आएगी वो 2.5 से 3% आपके प्रॉपर्टी वैल्यू की रहेगी, और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इज 3 to 4%। तो आप 6 से 6.5% एक इतने बड़े एसेट को पाल रहे हो, जिसमें रिस्क है कि कल को कोई इंक्रोचमेंट कर ले, कल कोई दावा कर दे कि भाई ये मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, अटक गई प्रॉपर्टी। बट स्टिल यू आर टेकिंग दैट रिस्क, एंड दैट टू अ टैक्सेबल प्रोडक्ट। इसमें टैक्स डिडक्ट होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे बेचते हो, तो जो प्रॉफिट कमाते हो उसमें एक हिस्सेदारी सरकार तक पहुंचानी होती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जितनी आसान लगती है, जितनी शानदार लगती है, उतनी शानदार है नहीं। इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन दैट योर कस्टमर है। और गारंटीड इनकम बेनिफिट प्लान जो जैसे जीवन उमंग हो गए, जीवन उत्सव हो गए, ये प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दे आर आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। देर इज नो अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट पार टू जीवन, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, कि आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हो, इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है। आपको डे वन से गारंटीडली पता है कि आपका जो है पेंशन कितना आने वाला है, और साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू किस तरीके से ग्रो होने वाली है, यू नो दैट फ्रॉम द डे वन। और क्या चाहिए, जो बोनस आपकी पॉलिसी में ऐड हो गया है वो बोनस की 100% गारंटी हो चुकी है। ठीक है ना, कि अगर डेथ होगी तो वो सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस प्लस आपका जो ये है वो आपके परिवार को दे दिया जाएगा, एफएबी आपके परिवार को दे दिया जाएगा। देन फंड्स, आप डेट फंड्स में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, हाइब्रिड फंड में डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट टैक्सेबल ऑप्शन इज दैट। रिटर्न्स आर वेरी गुड। म्यूचुअल फंड हैज गिवन 12%, 13%, 20% तक का रिटर्न भी दिया है। बट
risk is there and it is taxable product. And then you can opt for pension schemes. LIC के पास भी है, प्राइवेट इंश्योरेंस के पास भी है, बैंकों के पास भी है, तो आप वहां पर भी मंथली इनकम स्कीम में भी पेंशन का प्रोविजन कर सकते हैं. तो दीज आर द ऑप्शन दैट यू शुड बी टेलिंग योर कस्टमर. अब क्यों बताया है ये चीज समझो. जब कभी भी जाते हो आप LIC के बारे में बात करते हो, लेकिन जब आप एज एन वेल्थ एडवाइजर जा रहे हो और उसको सारे ऑप्शन बता रहे हो, उनके फायदे बता रहे हो, उनके नुकसान बता रहे हो, तो कस्टमर को आप पर बिलीव ज्यादा होता है. ही स्टार्ट बिलीविंग दैट यस माय एजेंट इज समवन जो कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस देता है. यू विल नॉट बिलीव, जो मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने ड्यूरिंग माय प्रोबेशन टाइम्स जो पॉलिसीज निकाली थी, वो मुझसे आज भी पूछते हैं कि व्हाट शुड आई डू. मैंने म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, मैंने इक्विटीज परचेज करना चाहिए. पीपल आस्क मी क्वेश्चंस लाइक दैट. व्हाई? बिकॉज दे हैव फेथ इन मी. मैंने उनको कभी भी डिसुएड नहीं किया, मैंने उनको कभी भी नाराज नहीं किया, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि तू यार एक काम कर, इस पॉलिसी में पैसा डाल और म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल. नहीं, मैंने उनको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दिया कि म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, NPS भी अच्छा है, SIPs अच्छी हैं, हर तरफ में आपने पैसा डालना चाहिए. शेयर मार्केट में भी डालो, बैंकों में भी डालो, पोस्ट ऑफिस में भी डालो, LIC में भी डालो, प्राइवेट इंश्योरेंस में भी डालो. टर्म इंश्योरेंस निकालना है, प्राइवेट इंश्योरेंस का निकालो. आई हैव गाइडेड देम. तो ये जब गाइडेंस प्रॉपर मिलता है, पीपल फील हैप्पी. ठीक है ना. तो ये सारी चीजें आप में से भी कईयों के साथ हुआ होगा कि आपने आपके खुद के बच्चे जो है, जब टर्म इंश्योरेंस निकालने की बारी आई तो प्राइवेट इंश्योरेंस के पास गए होंगे. यस और नो? आपके बच्चे, आपके भाई बहन प्राइवेट से पॉलिसी निकाली हो, टर्म इंश्योरेंस हुआ है? देखो, इट इज नॉट अबाउट विच इज बेटर, बोथ आर गुड. ठीक है, प्राइवेट का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ कंपनी को वेरीफाई करना जरूरी होता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद जब आप ना रहो तो आपके परिवार को दिक्कतों का सामना करना. दैट शैल नॉट हैव. ठीक है ना. तो ये जो चीजें मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा सभी के साथ होता है. और हमने किसी भी और प्रोडक्ट की जब आप बुराई करते हो तो सामने वाले को यही लगता है कि यार ये इसके कॉम्पिटिटर है इसलिए ऐसा कर रहा है. सो डू नॉट डू दैट. उन्हें बताओ कि हर प्रोडक्ट अच्छा है, हर प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक जरूरतें हैं, और हर प्रोडक्ट से आपको मोर और लेस वही रिटर्न आने वाला है. आप म्यूचुअल फंड में डालोगे टैक्सेबल रिटर्न पाओगे, ना तो इंश्योरेंस है ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है. LIC की पॉलिसी में डालोगे इंश्योरेंस भी मिलेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा, और टैक्स फ्री मेच्योरिटी भी मिलेगी. ये चीजें समझाओगे, कस्टमर भी समझे. ठीक है. सो दिस इज योर हाउ योर कस्टमर शुड बी डूइंग हिज रिटायरमेंट प्लानिंग. सभी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालो. सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के पीछे ही मत पड़े रहो. उन्हें समझाओ, अवेयर करो कि बाकी भी जगहों पर वो पैसा डाल सकते हैं. ठीक है. अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. होता क्या है, आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आता है? जीवन उमंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या है? कैन एनीबडी टेल? आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन क्या आया है जीवन उमंग में? जब चैट बॉक्स में बताओ. आपका सबसे मेन ऑब्जेक्शन क्या है जो आपको सबसे ज्यादा बार आया है? लॉन्ग टर्म. ओके फाइन. नहीं, लाभ नहीं, लाभ नहीं. उमंग, उमंग. लॉन्ग टर्म. सरेंडर वैल्यू, यार सरेंडर वैल्यू 845 की तो बहुत शानदार थी. उसको तो हम नहीं, 945 की बहुत शानदार थी. हम ये नहीं बोल सकते कि सरेंडर वैल्यू अच्छा नहीं. सरेंडर वैल्यू तो ग्रेट है. हाँ, तिवारी जी ने एकदम सही कहा है. यार ये जिंदगी भर की बातें मत बताओ. जिंदगी किसी ने नहीं देखी. ऐसा बताओ कि कुछ साल पैसा LIC से मिले और बाद में एक लमसम बड़ा मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाए. दिस इज द ऑब्जेक्शन विच ईच वन ऑफ अस हैज फेस्ड. सभी को यही ऑब्जेक्शन आता है कि यार मैं पैसा डाल रहा हूं 15 साल, और तुम पैसा देने की बात कर रहे हो जिंदगी भर. मेरे को जिंदगी भर नहीं देखना. मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि 80वें साल में मेरे को क्या पैसा मिल रहा है. मेरे को 60वें साल में या 65वें साल में या 70वें साल में पैसों की जरूरत हो, मेरे को पैसा मिलेगा, हाँ या ना. अब यूजुअली क्या होता है, आप भी गड़बड़ा जाते हो कि यार क्या बोलूं, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. जितना जमा है उतना ही मिलता है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन एक चीज समझो. ठीक है. जीवन उमंग का एक लाइन लिख, डायलॉग. जीवन उमंग एक एग्जाम्पल लेते हैं. 1-1 लाख रुपए उसने 15 साल जमा किए. ठीक है. 1-1 लाख रुपए उसने 15 साल जमा किया. कितने जमा होगा उसके? 1-1 लाख रुपए अगर वो 15 साल देता है तो उसके कितने जमा होगा? चैट बॉक्स में बताइए. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. उसने 15 साल जमा किया, उसके 15 लाख रुपए LIC में जमा हुआ.
ठीक है, चलो उस 15 लाख पर एलआईसी उन्हें जो ब्याज देने वाली है वो कितने की है? उस 15 लाख पर उसको ब्याज जो मिलने वाला है वो कितना है? 8% ऑफ द सम अश्योर्ड। 15 लाख का बताइए, 12.5 लाख का 8% होता है। 15 लाख उसके जमा हुए, उसका 8% नहीं मिलता। 15 लाख का 8% होता है 1,20,000, 1,20,000। 1,20,000 होता है, ठीक है। उसको कितना मिलता है? 1 लाख पर 1 लाख रुपए ही मिलता है। जब से जीएसटी कम हुआ है तकरीबन 1 लाख जमा करो, 1 लाख रुपए लो, ठीक है ना। तो 15 लाख उसके जमा हुए, 1-1 लाख रुपए करके 15 सालों में। और उसको एलआईसी वापस कितना कर रही है? 1 लाख रुपए। कितना परसेंट हुआ? कैन एनीबडी कैलकुलेट? कोई बता सकता है? 1 लाख रुपए अगर हर साल उसको मिल रहा है तो कितना ब्याज एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है? 6.5%। इट इज नॉट 6%। 15 लाख का 6% 90,000 होता है। 6.5%। ठीक है। आज बैंक की एफडी का रेट क्या है? आज बैंक की एफडी का रेट क्या है? व्हाट इज द बैंक्स एफडी रेट इन करंट टाइम्स? बैंक की एफडी में पैसा डालने पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? यस, 6.25% से 6.5%। एवरेज में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 6.3%। एलआईसी आज आपको गारंटी दे रही है, आज से 15 साल बाद आज की एफडी का रेट देगी। ठीक है। अगर आप जीवन उमंग निकालते हैं तो आप अपने कस्टमर का आज का इंटरेस्ट रेट भविष्य के लिए सिक्योर कर देते हो। आज के इंटरेस्ट रेट को भविष्य के लिए आप सिक्योर करके दे रहे हो। यह ताकत है आपकी जीवन उमंग। आज जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो आप गारंटीडली अपने कस्टमर को दिलवाओगे आज से 15 साल के बाद। अगर वो आज 1-1 लाख रुपए करके 15 लाख, 1-1 लाख रुपए की जगह पूरे 15 लाख रुपए दे दे, अब उसको 6.5% बैंक की एफडी से भी दिलवा सकते हो, एलआईसी का जो जीवन अक्षय है उससे भी दिलवा सकते हो। लेकिन उसको 15 लाख एक साथ नहीं देना, 1-1 लाख रुपए करके देना है। तो उसको ब्याज कब मिलना चालू होगा? जब उसके पूरे 15 लाख जमा हो जाएंगे। तो आज का इंटरेस्ट रेट भविष्य में दिलवाने की ताकत आपके पास। कोई और बैंक देने के लिए तैयार है क्या? आप जाओ किसी बैंक के मैनेजर से बात करो कि सर 15 लाख नहीं, 1-1 लाख रुपए दूंगा, 15 साल तक दूंगा, और आप मेरे को जो ब्याज देंगे वो देंगे लिखित में 6.5% का, जिंदगी भर के लिए। है क्या किसी भी बैंक के मैनेजर की ताकत है क्या कि आपको ये चीज लिख करके दे दे? है? दे सकता है कोई? तो सर कोई नहीं दे सकता ना, तो ये रहा 300 नंबर का फॉर्म, भर दीजिए, साइन कर दीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक दे दीजिए और कैंसल चेक दे दीजिए। आपका पॉलिसी जो है कल के कल निकाल देता हूं, जिसमें 6.5% आपकी जमा रकम का और बीमे की रकम का 8% गारंटीड लिखित में, और साथ ही साथ आपको एडिशनल ब्याज भी आपकी पॉलिसी में जमा हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊं। ये चीज आपको अपने कस्टमर को अवेयर करना है। देखो, जब आज आप आए अपना कीमती वक्त निकाल करके, बहुत कीमती है आपका ये समय, और आप आए, तो कोई एक ऐसा पॉइंट मिला ना जब कस्टमर के सामने बोलूंगा तो साला सामने वाला भी थरथरा जाए। यही कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप सीखते हो, नए नए टॉपिक्स, नए नए आइडियाज, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। यही इसी चीज के लिए जो एजुकेशन है, इट शुड बी कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो कि आपके वो कस्टमर जो आपको कहते हैं कि नहीं सर, जिंदगी भर की बात मत करो, 10-15-20 साल की बात करो। तो सेव करना है 15,500 रुपए प्रति महीना, 20 वर्षों का। कितना जमा करना है? 15,500 रुपए महीना जमा करना है 20 सालों के लिए। टोटल टोटल जो आपका जमा होगा वो होगा आ, आ, 180 हो गया, और 185 186 के आसपास का आपका प्रीमियम। 185 186 के आसपास का प्रीमियम होगा। 20 साल आप जमा करेंगे, आपके 36 से 37 लाख रुपए एलआईसी में जमा, 36 to 37 लाख जमा होंगे। और उसके बाद एलआईसी जो है वो आपको 2,56,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स देगी। आपके 36-37 लाख आपने जमा किया, एलआईसी ने आपको 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000, 2,56,000 के तरह थोड़ा थोड़ा करके 20 सालों में 52 लाख रुपए वापस कर दिया। ठीक है। 52 लाख एलआईसी द्वारा वापस कर दिया गया है। अब उसके बाद एलआईसी से आपको जो रकम वापस होगी वो होगी 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी।
2,56,000, 2,56,000, 2,56,000, मतलब 52 लाख आपको दे दिए जा चुके हैं, साथ जितना आपने जमा किया था विथ इंटरेस्ट आपको वापस कर दिया गया है। विथ इंटरेस्ट यू हैव गॉट इट रिटर्न बैक, ठीक है ना। उसके बावजूद भी 1 करोड़ रुपए एलआईसी द्वारा आपको मेच्योरिटी दी जाएगी। यह है ताकत आपकी जीवन उमंग पॉलिसी की, ठीक है ना। अगर आप सही में ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये पॉलिसी लेकर के कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रीमियम आप टैप कर पाओगे अपने कस्टमर के तरफ से, ठीक है ना। तो ये प्लान कौन सा है? प्लान प्लेन एंड सिंपल है, जीवन उमंग है। 745 नंबर टेबल, 20 ईयर्स का टर्म, 20 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम assured है 32 लाख रुपयों का, 32 lakhs का सम assured है। 8% ऑफ द सम assured एलआईसी द्वारा दिया जाएगा, विच कम्स अराउंड 2,56,000 का, 2,56,000 का। हर साल पैसा आएगा। कितने साल पैसा आएगा? 20 साल पैसा आएगा। 20 साल दो, 20 साल लो, 20 साल दो, 20 साल लो, 20 साल आप देंगे, 20 साल आप एलआईसी से लेंगे, और उसके बाद जो आपका ड्रीम अमाउंट 1 करोड़ रुपीज, दैट विल ऑल्सो बी गिवन बैक टू फ्रॉम टू यू बाय एलआईसी ऑफर, ठीक है ना। ये आपका जीवन उमंग पॉलिसी, ये आपने अपने कस्टमर को समझाना है। समझ में आया? सर फायदा तो तब दिखेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आर यू ऑल अवेयर कि आज से 25 साल पहले जीवन अक्षय का इंटरेस्ट रेट क्या हुआ करता? 25 ईयर्स बैक इंटरेस्ट रेट क्या था? डज एनीबडी नो? 12.5%, यस, ठीक है। 12.5%। बहुत सारे लोगों ने नहीं डाला पैसा। कहां डाला? बैंक की एफडी में डाला। क्यों डाला? क्योंकि वहां 14% था, ठीक है। आज क्या है? जिसने पैसा डाला जीवन अक्षय में उसको आज भी 12.5% मिल रहे हैं, और जो बैंक की एफडी वाली है लोग हैं वो 14% से गिरते 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 6.5% पे आ चुके। यही होगा। अच्छा, सूर्य कुमार शर्मा जी, सिर्फ इतना बता दो, भविष्य में इंटरेस्ट बढ़ेगा घटेगा? सर कॉम्बिनेशन नहीं, कॉन्सेप्ट है। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। कॉम्बिनेशन में दो प्लान जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली समझो, बढ़ेगा कि घटेगा? कोई कोई जरिया है, कोई आसार है कि भविष्य में जो है बढ़ेगा घटेगा? आज 6.5% है, तब चाह करके भी आपको 3% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आज से 20 साल बाद। जो मिल रहा है वही लपेट लो, बाकी तो कुछ रहने ही नहीं वाला है। कुछ नहीं बचेगा। 2 या 3% रहेगा आज से 20 साल में। तो कस्टमर को बताओ, समझाओ, भैया आज नहीं निकालोगे, कल चाहोगे तो भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एलआईसी बंद करने जा रही है प्रोडक्ट को। ये चीज समझाना है आपने, और फिर कस्टमर को भी ये बात समझ में आएगी कि हाँ भाई जिंदगी भर तक। अच्छा उससे ही पूछ लो ना कि सर मेरे को एक बात बताओ, ये तो आप भी एक आम आदमी हो, आप तो कोई बैंक वैंक नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते हो, आपको तो ये सब नहीं पता है। लेकिन अगर आप किसी बैंक के मालिक होते और कोई आपको 1-1 लाख रुपए 15 साल देता था, क्या 2-2 लाख रुपए 15 साल देता था, तो क्या आप जिंदगी भर की उसकी गारंटी ले सकते थे क्या 2.5-2.5 लाख रुपए देने की? आपने लिए रहते क्या? एक बैंक के मैनेजर की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड की तरह सोच करके देखो, ले सकते हो क्या? क्या पता वो 100 साल जी जाए। यही चीज उसको रियलाइज कराएगी कि हाँ भाई नहीं, ये तो नहीं ले सकते। नो बडी कैन। इंटरेस्ट की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग आज के मेरे टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो कि है जीवन उमंग एज एन एटीएम प्लान। एटीएम पॉलिसी के तौर पर आप कैसे एनी टाइम मेच्योरिटी, एटीएम मींस एनी टाइम मेच्योरिटी। जो आपको ऑब्जेक्शन है ना कि भैया इसमें एनी टाइम मेच्योरिटी का ऑप्शन नहीं है, इसमें मेच्योरिटी का ऑप्शन नहीं है, एनी टाइम मेच्योरिटी इज देयर, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कब जीवन उमंग में आपको मेच्योरिटी मिलती है, कैसे मिलती है, और कितनी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आप बोलते हो ना 8%, मैं बोलता हूं इस प्रोडक्ट को 11%, 11% का रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट अगर कोई है तो जीवन उमंग, ठीक है ना। तो मैं अगले 10 मिनटों में ये खत्म कर दूंगा। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, बने रहिए। अगर आप चाहते हो
कि जीवन उमंग को एज एन 11% गारंटीड रिटर्न वाला प्लान कैसे बताना है, समझाना है कस्टमर को। तो बने रहिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है वो सुन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन जीवन उमंग का दी बेस्ट कॉन्सेप्ट, द बेस्ट वे ऑफ सेलिंग जीवन उमंग अगर सीखना चाहते हो तो 5 मिनट का आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अब बारी है अपकमिंग वर्कशॉप की। हम एक वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये वर्कशॉप पहले लॉन्च हुआ था, तो ऑलरेडी 500 सवा 500 लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बन चुके हैं और अब इस नए इसमें तकरीबन 150 और एनरोलमेंट हमारी आ चुकी है। 150 नई एनरोलमेंट आ चुकी है हमारी। तो करीबन करीबन उस दिन जो लोग सेशन अटेंड करेंगे, इट विल बी मोर देन 600 पीपल विल अटेंड दिस सेशन। तो आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप भी सीखना चाहते हो कुछ नया, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार, तो ये अपकमिंग जो वर्कशॉप है ये आपके लिए। ये जो सेशन 3 सेशन का वर्कशॉप है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, विच इज कॉल्ड पावर ऑफ यूलिप। यूलिप की ताकत क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन दिस वर्कशॉप पावर ऑफ यूलिप में। पावर ऑफ यूलिप में 3 सेशंस रहेंगे। पहला सेशन रहेगा कल शाम 7:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। यूलिप को समझने के पहले, यूलिप समझाने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट किस तरीके से ग्रो किया। तो मैं आपको इतिहास बताऊंगा शेयर मार्केट का क्या था, कैसे 100 पॉइंट का सेंसेक्स बढ़ते 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 आज 84,000 पॉइंट तक पहुंच चुका है। क्या अलग अलग फेजेस थे शेयर मार्केट के, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल फंड क्या रहा है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से ग्रो किया है, कब लॉन्च हुआ था पहला म्यूचुअल फंड अक्रॉस इंडिया, ये मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से क्या ट्रेजेक्टरी रही कि धीरे धीरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि पिछले 15 सालों में पनपी है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे कि लोग भागते थे, वो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट आज एलआईसी के एसेट अंडर मैनेजमेंट से ज्यादा हो चुका है। आपकी अपनी एलआईसी को एसआईपी ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपके कस्टमर जो है आपके हाथ से छिटकते जा रहे हैं, आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बनते चले जा रहे हैं, उन्हें कैसे बांधना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन से अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड है भारत में वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 50-30-20 फॉर्मूला के ऊपर बातचीत होगी, जो अनमैरिड लोगों ने किस प्रकार से सेविंग करना चाहिए उसका फॉर्मूला है। 50-40-10 का फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैसे अनमैरिड लोगों ने अपने रिटायरमेंट के लिए किस तरीके से सेविंग करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूलिप और एसआईपी में क्या डिफरेंस है और यूलिप कैसे एसआईपी से बेहतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लोग पुराने एजेंट्स हैं, जो आप लोगों के मन में है ना कि यार मनी प्लस से हम, जितने भी लोग मनी प्लस से डरे हुए हैं, उन लोगों को मैं आई ओपनर की तरह काम करूंगा। मैं आज से शुरुआत से जितने भी प्लान एलआईसी के रहे हैं, एनएवी बेस्ड, यूलिप बेस्ड, शेयर मार्केट बेस्ड, वो सारे के सारे प्लान का शुरुआती में कितना रेट था, एनएवी था, और आज क्या एनएवी है, उसमें कितना रिटर्न्स दिया है हर प्रोडक्ट में। एंड आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू, एलआईसी के जो सबसे बेहतरीन प्लान, उससे भी अच्छा रिटर्न एलआईसी के मनी प्लस, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग प्लान है एलआईसी का व्हेन इट कम्स टू यूलिप, उसने उससे बेहतर रिटर्न्स दिए। तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी हमारे इस अपकमिंग वर्कशॉप में, जो कि होगा फर्स्ट डे कल शाम 7:30 बजे। इसके अलावा दूसरा सेशन होगा 3 नवंबर को, 3 नवंबर को अगेन 7:30 बजे आप आएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, सीखेंगे डिटेल स्टडी ऑफ इंडेक्स प्लस एंड एसआईपी। इंडेक्स प्लस भी पढ़ाऊंगा, एसआईपी भी सिलेक्ट पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूलिप बेच सकते हो, क्यों आपने ज्यादा से ज्यादा यूलिप बेचना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, जो टैक्स लागू हुआ है रिसेंटली एलआईसी की यूलिप पॉलिसीज पर, वो कब लागू होता है, कैसे लागू होता है, और एसआईपीज में कितना टैक्स डिडक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस जो है इंडेक्स प्लस और एसआईपी में, ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये फैला रखा है कि एलआईसी के यूलिप्स जो है या इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो यूलिप्स है उसमें बहुत सारे चार्जेस डिडक्ट होते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सबसे मेजर चार्ज कौन सा डिडक्ट होता है, सबसे ज्यादा पैसा एलआईसी किस चीज का काटती है आपका, वो होता है एलोकेशन चार्जेस। अगर 25 साल का इंडेक्स प्लस अगर कैलकुलेट किया जाए फॉर अ टर्म ऑफ 25 ईयर्स, 25 ईयर्स का इंडेक्स प्लस अगर आप निकालते हो, टोटल जो पैसा डिडक्ट होगा 1 लाख के प्रीमियम अगर ईयरली उसका है, तो उसके पीछे जो टोटल एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट होंगे वो होगा 1,10,000, 1,10,000 टोटल एलोकेशन चार्जेस थ्रू आउट 25 ईयर, 25 सालों में डिडक्ट होने वाला है, 1 साल में। और वहीं आपका जो गारंटीड एडिशन है 25 सालों में, वो होगा 90%, मतलब
1,10,000 रुपए एलआईसी काटेगी इन द फॉर्म ऑफ एलोकेशन चार्जेस, और 90,000 रुपए एलआईसी वापस कर देगी इन द फॉर्म ऑफ गारंटी डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन हुआ? अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम भर रहे हो, 25 सालों तक भर रहे हो, 25 लाख जमा किया है, उसमें अगर 20,000 रुपए आपके चार्जेस डिडक्ट हो गए, तो कौन सा चार्ज हो गया भाई? 0.01%। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जब आप अपने कस्टमर को बताओगे, कस्टमर आपका खुश हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स प्लस और एसआईआईपी कहां इन्वेस्टमेंट करती है, किन शेयरों में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कवर। उसके बाद मैं कवर करूंगा 4 नए कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड एसआईआईपी। एलआईसी का एसआईपी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रिटायरमेंट विद एलआईसी एसआईआईपी बताऊंगा, एंड एसआईपी फॉर मैरिज प्लानिंग बताऊंगा। 4 कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे पे, 4 कॉन्सेप्ट सेकंड डे पे, ठीक है। तीसरा जो सेशन है उसमें हम मुलाकात करेंगे 7 नवंबर को। यहाँ 6 दिया हुआ है, इसे हम 7 कंसिडर करेंगे, क्योंकि 6 नवंबर आज ही, सॉरी सॉरी, 6 नवंबर आज नहीं है, 7 नवंबर को ही होगा, ठीक है ना। गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं करेक्ट ही कर देता हूँ। इट्स एन ओल्ड पीपीटी। 7 नवंबर को होगा आपका अंतिम सेशन, ठीक है। तो 6 तारीख की जगह 7 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, और तब मैं सिखाऊंगा निवेश प्लस एंड पेंशन प्लस। उसमें डिटेल स्टडी बताऊंगा, डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, निवेश प्लस का, पेंशन प्लस का। एफडी के रेट्स क्या है इंडिया में, वो कवर अप करूंगा। टैक्सेशन का रूल क्या है पेंशन प्लस में, निवेश प्लस में, वो मैं कवर करूंगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस डिडक्टेड इन निवेश प्लस एंड पेंशन प्लस। अब चार्जेस की जब बारी आएगी तो निवेश का और पेंशन का भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरी ईयर गारंटीड एडिशन कैसे मिल सकता है पेंशन प्लस में, वो भी समझाऊंगा। कम्यूटेशन इन पेंशन प्लस मतलब पैसा कितना विड्रॉ कर सकते हो। पेंशन प्लस में 100% पैसा विड्रॉल नहीं होता, कितना होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एलआईसी का एनपीएस कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। एजुकेशनल एफडी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शॉर्ट टर्म एफडी बताऊंगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 10 टाइम्स गेन बताऊंगा। मतलब 12 कॉम्बिनेशन भी आपको मिलने वाले, 12 पोस्टर्स भी मिलने वाले, 6 शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा 3 के 3 सेशंस की रिकॉर्डिंग, 3 के 3 सेशंस का पीडीएफ, 12 पोस्टर और 6 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा आज के सेशन के रिकॉर्डिंग, और एक जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था पावर ऑफ यूलिप, उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ मिल जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। और जो न्यूली लॉन्च प्लान है बीमा लक्ष्मी, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। प्री रिकॉर्डेड सेशन है मेरे, 3 सेशन पे 3 सेशन फ्री दे रहा हूं मैं आपको। 3 लाइव सेशन, 3 प्री रिकॉर्डेड सेशन, और लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप? आप में से कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए मी। क्योंकि जो मैं आपको बीमा लक्ष्मी की रिकॉर्डिंग देने वाला हूं, वो जो ये सेशन कंटिन्यू रहने तक के पेमेंट करेगा उन्हीं को दूंगा, उसके अलावा नहीं दूंगा। जो तैयार है उन्होंने लिखना है चैट बॉक्स में मी। सूर्य प्रकाश शर्मा जी, वो तो हर चीज का होने वाला है ना, वो तो हर चीज का होने वाला है। किस चीज का नहीं होगा? 2 लाख की वैल्यू 4 लाख की वैल्यू 2 लाख के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। वो तो हो ही जाएगी। तो कौन सा ऐसा चीज है जिससे नहीं होगा? पैसों का वैल्यू ही घट जाएगा ना। वही चीज तो हमें सभी कस्टमर्स को समझाना है। क्या बात, इतने सारे दोस्त हैं तैयार। लेकिन बीमा लक्ष्मी का रिकॉर्डिंग और बाकी के सेशंस का रिकॉर्डिंग जो है, 3 सेशन का जो हमने प्रॉमिस किया है, वो उनको ही मिलेगा जो कि अभी सेशन रहते रहते डिसीजन लेंगे। इस वर्कशॉप का रेगुलर प्राइस जो है वो है 1199, 1200 रुपए। और इस सेशन के चालू रहने तक ये जो ऑफर प्राइस आपको मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में। 3 सेशन का लाइव जुड़ने का मौका, 3 सेशन की रिकॉर्डिंग, ओनली एट 499 रुपीज। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। आप जीपे फोन पे कर सकते हो, 9086283294, इस नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हो। और स्क्रीनशॉट आपने नीचे दिए हुए नंबर पर डालना है, 9320600249, ठीक है। गूगल पे, फोन पे आप करेंगे 908086283294, इसमें आप पेमेंट करोगे, या फिर क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर दो। लेकिन ये नंबर जरूर सेव करना, क्योंकि इस पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। साथ ही साथ यशमीत जी आपको ग्रुप की लिंक भी शेयर कर देंगे। उस ग्रुप में आपने जुड़ जाना है, और उस ग्रुप में ही आपको कल सुबह सुबह आप लोगों से सारा मटेरियल शेयर कर दिया जाएगा। सर तेलुगु मुझे आती नहीं है तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा। तो ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। जितने भी लोग अटेंड करेंगे उनके साथ कल सेशन की लिंक शेयर कर दी जाएगी। जैसे आज लाइव हम अटेंड कर रहे हैं, वैसे ही कल भी आप अटेंड करोगे, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी।
अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर चुके हैं। जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, गरिमा में बहुत शानदार बात है। आप सभी लोगों का स्वागत है कल के इस सेशन में, जो कि हम पावर ऑफ यूलिप सीखने वाले हैं। जो नए दोस्त हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अब आते हैं आज के अंतिम कॉन्सेप्ट। आप पेमेंट चलने दीजिए, लेकिन तब तक मैं आपको ओरली बताता हूं जीवन उमंग के बारे में। जब कभी भी किसी को जीवन उमंग सिखाओ, वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग जीवन उमंग टू एनी वन, आपको उससे समझाना है कि जीवन उमंग में होते हैं दो प्रकार के अकाउंट। दो प्रकार के अकाउंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला है आपका पॉलिसी अकाउंट, दूसरा है आपका बैंक अकाउंट। क्योंकि पैसा दोनों में जमा होगा, पॉलिसी अकाउंट में भी पैसा जमा होगा, बैंक अकाउंट में भी पैसा जमा होगा, इसलिए दोनों अकाउंट को ध्यान में रखना जीवन उमंग समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप पेमेंट चालू रखिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं अब आता हूं मेन जीवन उमंग एज एन 11% रिटर्न और एटीएम कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहली बात आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको मैंने क्या बताया, दो अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है, टू अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर दोस टू अकाउंट्स? पहला अकाउंट है पॉलिसी अकाउंट। जब जब आप पैसा दोगे आपके पॉलिसी अकाउंट में भी पैसा जमा हो। जब जब आपका प्रीमियम एलआईसी में आएगा, आपकी पॉलिसी अकाउंट में एलआईसी से बोनस जाए। ठीक है, हर साल जब आप पैसा भरेंगे एलआईसी में, प्रीमियम भरेंगे, हर बार एलआईसी द्वारा आपकी पॉलिसी में बोनस जमा होता रहेगा, ब्याज जमा होता रहेगा। ठीक है, अब बारी आती है 11% कैसे, 11% गारंटीड रिटर्न कैसे। तो याद रखिएगा, जब आपका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाए, व्हेन योर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप्स, जब तक आपने पैसा एलआईसी में जमा करते रहे, जब तक आप प्रीमियम भरते रहे, तब तक एलआईसी आपकी पॉलिसी अकाउंट में ब्याज भरती रहे, देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। लेकिन जब आपका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाता है, तब आपको क्या मिलना चालू हो जाता है, जरा बताओ। वेन योर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप्स, सपोज करते हैं 15 साल का टर्म लिया, 15 साल प्रीमियम भरा, प्रीमियम भरना बंद हुआ, उसके बाद क्या चालू हो जाता है, आपको क्या आना चालू हो जाता है, क्या मिलता है? सेशन का टाइमिंग विल बी 7:30। एसबी, एसबी ये हमारी आपकी लैंग्वेज में एसबी है, लेकिन कस्टमर की लैंग्वेज में क्या है? कस्टमर की लैंग्वेज में क्या है? इनकम या पेंशन। ठीक है ना? जब आपका प्रीमियम पेमेंट स्टार्ट था, तब तक तो एलआईसी आपकी पॉलिसी में बोनस दे ही रही थी। लेकिन जब आपका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो गया, तब एलआईसी आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट डालना चालू कर देगी। आपके बैंक के खाते में कितना जाएगा? 8% जाएगा। किसका? सम अश्योर्ड का 8% जाएगा। 8% ऑफ द सम अश्योर्ड अब बैंक के खाते में जाना चालू हो चुका है। आपका प्रीमियम भरना बंद, एलआईसी का पैसा देना चालू। ठीक है ना? 8% कहां जाएगा? बैंक के अकाउंट में जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पॉलिसी अकाउंट में भी एलआईसी का कंट्रीब्यूशन जाता रहेगा। एलआईसी विल कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग इन योर पॉलिसी अकाउंट ऑल्सो। कितना? 3% ऑफ द सम अश्योर्ड। एलआईसी जो है आपके पॉलिसी अकाउंट में 3% डालेगी और 8% डालेगी बैंक अकाउंट। 8% बैंक अकाउंट में गया, 8% बैंक में गया, 3% पॉलिसी में गया। 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस। ये हो गया 8 + 3 = 11% का गारंटीड रिटर्न। दिस इज वॉट यू नीड टू कन्वे टू योर कस्टमर। 8% बैंक में जाएगा आपके, और 3% पॉलिसी में, पॉलिसी अकाउंट में जमा हो जाए। दैट इज वाई आई सेड टू यू, कि आपको हमेशा ऑलवेज यू विल हैव टू टेल योर कस्टमर कि दो अकाउंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप पैसा देंगे, पैसा सिर्फ पॉलिसी अकाउंट में जाएगा। जिस दिन आपका पैसा भरना बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद 8% आपके बैंक के अकाउंट में जाएगा और 3% आपके पॉलिसी अकाउंट में जाएगा। 8 + 3 = 11% का रिटर्न आपकी पॉलिसी में एलआईसी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। एंड इट इज रिटन इन द सर्कुलर इटसेल्फ कि पोस्ट एसबी, एसबी स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर दैट also LIC will keep on paying bonus depending upon the corporation benefit. That is why we are expecting कि जितना बोनस आज डिक्लेयर हो रहा है, उसका आधा डिक्लेयर होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई 8 + 3% = 11% गारंटीड रिटर्न देने वाली अगर पॉलिसी कोई है, तो वो है आपकी जीवन उमंग पॉलिसी। ठीक है, आइए इसको एटीएम प्लान की तरह कैसा समझाना है वो भी समझा देता हूं। अगर कोई 30 वर्षीय व्यक्ति जीवन उमंग पॉलिसी निकालता है, somebody of 30 years of age takes this जीवन उमंग पॉलिसी, what will happen? He'll pay 1.1 lakh rupees every year for 15 years. ठीक है, पहले एक 1.1 हुआ करता था, अब जो है जीएसटी कम हो गया है,
तो 1.1 का कोई रोल कॉल ही नहीं है। तो आप जो है अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि आपने जो है 1.1 की जगह अब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही देना है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं 2 मिनट, क्योंकि ये पुराना जो कैलकुलेशन था उसके हिसाब से था, और मैं चेक नहीं कर पाया था। ठीक है, तो अब जो है 1.1 देने की जरूरत नहीं है, 1 ही लाख का प्रीमियम बनता है। 1 1 लाख रुपए 15 साल देगा, फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 45। उसने 30 साल की एज में पॉलिसी निकाली, 15 साल पैसा भरने का फैसला किया। अब उसने 15 सालों तक 1 1 लाख रुपए एलआईसी में जमा किए। 15 साल में उसके जमा कितने हो गए? 15 लाख हो गए। उसकी उम्र कितनी हो गई? 45 साल हो गई। फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 45 उसने 1 1 लाख रुपए एलआईसी में हर साल जमा करता गया। 15 साल में 15 लाख रुपए उसकी जमा हो। 15 साल के बाद अब हर साल उसको 8% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलना चालू हो गया। अब एलआईसी जो है वही 1 लाख जो उसने एलआईसी को दिए थे, 1 1 लाख रुपए उसको वापस करना चालू कर दे। अब सर सपोज करते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 45 टिल द एज ऑफ 60, 15 साल अगर आप 1 1 लाख रुपए लेते हो, ठीक है ना, आपने 1 1 लाख रुपए 15 साल दिया, 1 1 लाख रुपए 15 साल लिया, और उसके बाद अगर सपोज करते हैं एट द एज ऑफ 60 आपको आगे पेंशन नहीं चाहिए, इफ यू डू नॉट वांट एनी पेंशन, यू कैन सरेंडर दिस पॉलिसी ओनली एट 30 लाख। आप सरेंडर कर दो, आपकी जमा रकम का दोगुना रकम हम वापस कर देंगे। बराबर है ना? 1 1 लाख रुपए आपने 15 साल दिए, 1 1 लाख रुपए आपने 15 साल लिए, आपका और मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। जितना आपने एलआईसी को दिया उतना एलआईसी ने आपको वापस कर दिया। उसके बावजूद भी आपकी जमा रकम का दोगुना रकम हमारे द्वारा वापस किया जाएगा। विल रिफंड यू 2 टाइम्स ऑफ योर पेड प्रीमियम वाइल यू विल सरेंडर दिस पॉलिसी। ठीक है ना? 1 1 लाख रुपए 15 साल दिया, 1 1 लाख रुपए 15 साल लिया, 60 साल आपकी एज हो गई, आपको लगा यार ये 1 1 लाख रुपए में कोई मजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई काम का नहीं है, आप अपने 30 लाख रुपए ले लो, पॉलिसी खत्म। अगर कस्टमर कहे कि यार मजा तो आ रहा था, 1 1 लाख रुपए और 10 साल दिलवा सकते हो, आपने कहना है सर वी ट्रीट कस्टमर एज गॉड, जो आपने कहा वो होके रहेगा, और 10 साल 1 1 लाख रुपए लीजिए। अब जो आपका कस्टमर है इज नॉट गोइंग टू टेक 1 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स। अब एलआईसी कितने साल दे रही है उसको? अप टू द एज ऑफ 70, 70वें साल तक उसको 1 1 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है। 1 1 लाख रुपए 15 साल दिया, 1 1 लाख रुपए 25 साल लिया, 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा उसने बुक किया। 10 लाख रुपीज एलआईसी ने एडिशनल पे आउट किया उसको। ठीक है, उसको 10 लाख रुपए ब्याज का मिला है, और 10 साल लिया इसलिए। उसके बाद उसका सरेंडर वैल्यू कम हो जाना चाहिए था, एलआईसी उसको और बढ़ा करके दे रही है। अब अगर एट द एज ऑफ 70 इफ यू आर सरेंडरिंग दिस पॉलिसी विल पे यू 37 लाख। 30 लाख नहीं वापस करेंगे, 27 लाख नहीं देंगे, 37 लाख देंगे, और ज्यादा देंगे, जबकि 10 लाख रुपए एडिशनल उसने पहले ही कमा लिया है। अगर इफ ही कंटिन्यूज टिल 10 मोर ईयर्स, और 10 साल अगर वो यही बेनिफिट उठाना चाहता है, तो अब क्या हुआ? 15 साल दिया, 35 साल लिया, 15 साल पैसा जमा किया, और 35 सालों तक 1 1 लाख रुपए उसने लिया। 15 लाख दे के 35 लाख रुपए वो कमा चुका है, 20 लाख रुपए का उसका फायदा हो चुका है। और इस 20 लाख पैसा एडिशनल कमाने के बावजूद भी व्हेन ही विल सरेंडर दिस पॉलिसी एट द एज ऑफ 80 ही इज गोइंग टू गेट 45 लाख। जो 80वें साल में उसको सरेंडर वैल्यू एलआईसी द्वारा दिया जाने वाला है वो है 45 लाख रुपए का, और अगर मर गया ना तो कम से कम 55 लाख रुपए लेकर के जाए, दे करके जाएगा अपने परिवार को। बिकॉज पहले 90% एलआईसी वापस करती थी, अब 70% ही वापस कर रही है। ही इज गोइंग टू गेट 30% मोर ऑफ दिस अमाउंट। तो ये है आपका जीवन उमंग एज एन एटीएम प्लान। 15 साल दो, 15 साल लो, और उसके बाद 30 लाख की मेच्योरिटी ले लो। या फिर 15 साल दो, 25 साल लो, फ्रॉम द एज ऑफ 45 टिल द एज ऑफ 70, 45 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक 15 लाख दिया, 25 लाख लिया, उसके बाद सरेंडर वैल्यू कितना आ रहा है? 37 लाख रुपए। 15 साल दो, 35 साल लो, फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल द एज ऑफ 45 पैसा भरा, 15 लाख जमा किया, 45 साल की उम्र से लेकर के 80वें साल की उम्र तक टिल द एज ऑफ 80 एलआईसी ने कितना वापस किया? 45 लाख, 35 लाख इधर दिया, और 45 लाख सरेंडर पॉलिसी करने पर। ये तरीका होता है, ये प्रेजेंटेशन होता है। ये तरीके से अगर बेचोगे तो हर बार तरक्की करोगे, हर बार प्रोडक्ट बिके। ठीक है ना? आपको ऑब्जेक्शन ही इसलिए आता है
कि आप जो है एक ऐप के थ्रू बना लेते हो प्रेजेंटेशन, वही चिपकाते रहते। चेंज योर स्टाइल ऑफ सेलिंग, चेंज योर स्टाइल ऑफ सेलिंग। और ये तभी चेंज होगी जब आप नई नई चीजें सीखोगे, नए नए चीजों के बारे में एक्सपर्टीज लाओगे, अपने कस्टमर को कुछ नया सुनाओगे। क्योंकि अब आपके कस्टमर जो है ना, बार बार यही सारे प्रोडक्ट सुन सुन के बोर हो चुके। आपका कस्टमर आज चाहता क्या है? ऐसी पॉलिसी हो जिसमें 5 साल पैसा भरना पड़े और मेरे को 15 साल का रिटर्न। आप बेच कौन सा प्रोडक्ट रहे हो? वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें 5% का रिटर्न है और 15 साल की पॉलिसी, उसे 5 साल पैसा भरना है, 15% का रिटर्न चाहिए। आप 15 साल की पॉलिसी बताते हो 5% रिटर्न वाली। मिसमैच नहीं होगा? यही मिसमैच जिस वजह से बिक नहीं रहा। चेंज योर स्टाइल ऑफ सेलिंग। प्लान कौन सा है? दो प्लान देना है, जीवन उमंग 745 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम अश्योर्ड लेना है 10 लाख का। दूसरा प्लान लेना है जीवन उमंग 15 ईयर्स का टर्म, 2.5 लाख का सम अश्योर्ड। तो ओनली रीजन दो पॉलिसी देना पड़ेगा। आप 7 लाख 5.5 लाख का भी दे सकते हो, आप जो है दे सकते हो 6 और 6.5 लाख का भी दे सकते हो, आप 10 और 2.5 लाख का भी दे सकते हो। तो ओनली रीजन इज कि अब जो है 12 लाख के बाद जो सम एश्योर्ड नेक्स्ट आता है वो है 13 लाख का। सो आप 12.5 लाख नहीं बेच पाओगे। 12.5 लाख बनाने का यही तरीका है, 10 और 2.5 लाख का दे दो, 6 साढ़े 6 लाख का दे दो, 5 साढ़े 7 लाख का दे दो। तो इस तरीके से आप बना लो। ठीक है? सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, आई एम देयर विथ यू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। और उसके बाद मैं स्टेज हैंड ओवर करूंगा और वेरी ऑन यशमीत जी, ही इज स्पॉट ऑन बैंग ऑन। उसके 3 कॉम्बिनेशन सुने बगैर मत जाना, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। ट्रेमेंडस पोटेंशियल है उन 3 के 3 कॉम्बिनेशन में। ठीक है? तो पेमेंट का स्क्रीन डिटेल बता देता हूं। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, यू मे आस्क। और उसके बाद यशमीत जी का जरूर सुन करके जाना। जी वो प्रोवाइड हो जाएगा आपको, पेड पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप में हो जाएगा। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट हैव टू वरी। जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है उन्हें पेमेंट करना है और यूलिप के बारे में सीखना है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। तो ये जो मैंने आज तरीका सिखाया आपको जीवन उमंग का, मजा आया? अलग था? इस तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को भी सुनने में मजा आएगा। यस और नो? आज कुछ नया सीखा अबाउट जीवन उमंग? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मेरा 8:30 पर एक और सेशन है, आई नीड टू स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई और डाउट रहे, कुछ रहे, ग्रुप की लिंक आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए। उस ग्रुप में आप सवाल कर देना, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है ना? जिन्होंने भी पेमेंट किया है, किसने किसने पेमेंट किया है, हाउ मेनी ऑफ यू हैज मेड द पेमेंट, जरा चैट बॉक्स में डालिए किसने किसने किया है। अभी 3 कॉम्बिनेशन बाकी है मेरे दोस्त यशमित जी द्वारा। डू नॉट मिस दैट आउट, बिल्कुल भूल करके भी लीव मत करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं हूं। चलिए, मेरा वक्त हो चला है। ओवर टू यू यशमित जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और इतने सारे ऑडियंस के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यशमित जी, ओवर टू यू सर। तो सबसे पहले तो जाते जाते एक बार थैंक यू शैलेंद्र सर का, जो उन्होंने आज के सेशन में टाइम दिया, बिकॉज विदाउट देयर टाइम आज के सेशन में इतना मजा आना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि शैलेंद्र सर के सेशन जितने भी होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि ट्रेनिंग्स दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट वन इज द मोटिवेशनल एंड सेकंड वन इज द स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। और शैलेंद्र सर के आप कोई भी सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें दोनों चीजें अवेलेबल रहेंगी, चाहे मोटिवेशनल ट्रेनिंग की बात करें, चाहे हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात करें। तो अभी मैं आप सभी साथियों के साथ जुड़ा हूँ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे कंसेप्ट बताने के लिए जो कि आपके आने वाले मार्केट को जो है बहुत इजीली बढ़ा देंगे, और साथ ही साथ आपके जो बिजनेस को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि एट प्रेजेंट क्या है ना, क्लाइंट प्रोडक्ट की तरफ कम ध्यान देता है, क्लाइंट कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जैसे कि शैलेंद्र सर ने आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट शेयर करे। अब उन कॉन्सेप्ट्स का
क्या मोटिव था, जो मैं आप सभी के साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, उन कॉन्सेप्ट का क्या मोटिव है। मोटिव यही है कि क्लाइंट को आज के टाइम पे आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, आप क्या चीज सेल कर रहे हो, क्या वो क्लाइंट की नीड सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इन दैट केस क्लाइंट आपसे पॉलिसी करवाएगा। तो क्या आप सभी साथी रेडी हैं अगले 3 कॉम्बिनेशन जानने के लिए? और अभी जो जो साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे उन सभी को मैं ग्रुप का लिंक जो शेयर करा गया उसी ग्रुप में ये तीनों के तीनों पोस्टर्स भी प्रोवाइड करूंगा। सो क्या आप सभी रेडी हैं? सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आने वाले 15 से 20 मिनट में आपको 3 कॉम्बिनेशन ऐसे शेयर करूंगा जो कि एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लिए। सो क्या आप सभी साथियों को मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करें। क्या आप सभी साथी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? क्या क्या ठीक। सो देखिए, आज के हम पहले कॉम्बिनेशन पे आते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। सो पहला कॉम्बिनेशन, शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान। कम से कम सेविंग्स में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। और आज के टाइम में क्लाइंट्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही चीज है कि हम पैसा कम दें बट रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा रिटर्न हो सकता है उतना ज्यादा हमें जो रिटर्न मिले। शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान, अभी प्लान क्या कहता है? जस्ट सेव रुपीज 1,20,000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स। आप अगले 10 सालों के लिए 1,20,000 रुपए बचाओ एवरी ईयर। सो आपने अगले 10 सालों में कितना पैसा सेव करा? यू हैव सेव 12 लाख रुपीज। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा बिकॉज टाइम काफी कंज्यूम हो चुका है और मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहूंगा। कम टाइम में ज्यादा चीजें आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा। जस्ट सेव रुपीज 1,20,000 फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि अगले 10 सालों में आपने 12 लाख रुपया टोटल सेव करा। सो अब इस प्लान में क्या हो रहा है? जस्ट गिव ए सेकेंड। ठीक है, 12 लाख रुपया आपने सेव करा और आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ 10th ईयर आप सभी को 50% ऑफ द प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 12 लाख रुपया सेव करा और 6 लाख रुपया आपको वापस कर दिया गया। सो अब आपकी लाइबिलिटी कितनी बचती है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? 12 लाख रुपए, 1,20,000 रुपया एवरी ईयर सेव करा 10 सालों के लिए और 50% ऑफ द प्रीमियम आपको वापस कर दिया गया एट द एंड ऑफ 10th ईयर। यानी कि अब आपकी लाइबिलिटी कितनी बचती है एलआईसी के साथ? 6 लाख रुपए की, है ना? 6 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी बचती है। बट अब उसी 6 लाख के ऊपर 25वें साल तक 25वें साल तक आपको फ्री रिस्कवर चलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ देखो होता क्या है ना, अब जैसे यहाँ पे 10th ईयर पे पॉलिसी का 50% ऑफ प्रीमियम वापस आ रहा है। अब हम क्या क्लाइंट को बोलने की गलती करते हैं कि सर अब आपको अगले 15 सालों के लिए वेट कर, यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। बट ये टर्म थोड़ी सी ना गलत हो जाती है कि क्लाइंट कहते हैं मैं इतने टाइम क्यों वेट करूं, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, मेरे को वेट करने की क्या जरूरत है? अब उस वेट करने का रीजन क्या है सर? देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 साल पैसा भरना है 1,20,000 रुपये और एट द एंड ऑफ 10th ईयर आपको 50% ऑफ द प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। और साथ ही साथ अगले 15 सालों के लिए फ्री रिस्कवर चलेगा सर आपका। फ्री रिस्कवर, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना बट अगले 15 सालों के लिए आपका फ्री रिस्कवर चलेगा, टोटली फ्री। आफ्टर दैट जब आपकी 15 सालों की टर्म जो है खत्म हो जाएगी, जो फ्री रिस्कवर वाली है, आफ्टर दैट यू विल गेट 40 लाख रुपीज टैक्स फ्री मेच्योरिटी। आपने 12 लाख रुपए बचाया, 6 लाख आप वापस ले चुके हो और अगले 15 सालों के लिए सर आपका फ्री रिस्कवर भी कंटिन्यू है और आफ्टर दैट यू विल गेट 40 लाख रुपीज टैक्स फ्री मेच्योरिटी। ठीक है, बट उसके बाद भी सर कुछ बाकी है। कहते हैं फिल्म आने से पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, ये वही चीज है। अब आफ्टर दैट एडिशनल बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, फ्रॉम 26th ईयर फ्रॉम 26th ईयर लाइफ टाइम पेंशन ऑफ 2,50,000 रुपीज, 2.5 लाख रुपए की आपको पेंशन दी जाएगी फ्रॉम द एंड ऑफ 26th ईयर। यानी कि आपको ग्रेचुटी अमाउंट जो आप मांग रहे थे कि उमंग में कोई ग्रेचुटी अमाउंट नहीं है, सर लमसम मेच्योरिटी नहीं है, सर कोई प्लान मेच्योर ही नहीं हो रहा। सो दिस इज द मेच्योरिटी एट द एंड ऑफ 25th ईयर। 6 लाख रुपए के ऊपर आपको 34 लाख रुपीज का बोनस मिल रहा है। आफ्टर दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग 2.5 लाख रुपए पेंशन फ्रॉम 26th ईयर। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, इसका कोई प्रोविजन नहीं 10 साल 20 साल पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम। जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक आप ये पेंशन लेंगे। उसके बाद फ्री रिस्कवर फ्रॉम फर्स्ट डे। अब ये फ्री रिस्कवर फ्रॉम फर्स्ट डे है क्या चीज? अब आपने एक पॉलिसी बाजार की टर्म सुनी होगी, 400 रुपए में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, है ना? किस किस साथी ने सुनी है और कितनी पॉसिबल है ये चीज?
ये जो पॉइंट है कितने साथी सुन चुके हैं और ये कितना पॉसिबल है, आप मेरे को चैट बॉक्स में एक बार कंफर्म करें। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। सुनिए सभी साथियों ने, मैक्सिमम मेरे को लगता नहीं ऐसे कुछ साथी होंगे यहाँ पे जिन्होंने नहीं सुनी होगी चीज। 400 रुपए में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वो एक मार्केटिंग करने का तरीका है। वहां पे नीचे आता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, लिखा होता है नीचे छोटी सी लाइन में। ठीक है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड का मतलब क्या है? यानी कि पॉसिबल तो नहीं ना, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है वो। बट यहां पे अगर हमें पता है फ्रॉम द फर्स्ट डे वी आर गेटिंग द रिस्क कवर, सो क्या हम उस रिस्क कवर को फ्री प्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हमें पहले दिन से फ्री रिस्क कवर मिल रहा है, रिस्क कवर तो मिल ही रहा है ना जब भी हम पॉलिसी परचेज करते हैं, कोई भी पॉलिसी परचेज करते हैं, सो हम उस रिस्क कवर को फ्री प्रेजेंट करेंगे। दिस इज अ प्रेजेंटेशन टेक्निक। ठीक है। 26वें साल से 2.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं और साथ ही साथ फ्री रिस्क कवर फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड ऑल्सो लीव अ फैमिली फंड ऑफ ₹40 लाख। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है ना, क्लाइंट कहता है सर मैं प्रॉपर्टी बहुत है मेरे पास, प्रॉपर्टी बेच के भी चल जाएगा। क्लाइंट को सिंपल समझाना, सर देखो आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप जा रहे थे एक साइड पे, अब वहीं अगर हम बात करें इस प्लान में ये सब चीजें लेने के बावजूद भी आप अपनी फैमिली के लिए एक 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे। ठीक है। आप अपनी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट थे फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग। बट वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं, इस प्लान को लेते हैं, तो यू आर लिविंग अ 40 लाख रुपीज प्रॉपर्टी फॉर योर फैमिली आफ्टर योर डेथ। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्लान कॉम्बिनेशन, शॉर्ट टर्म सुपर सेविंग्स प्लान। 12 लाख रुपए बचाओ अगले 10 सालों के लिए, यानी कि 1,20,000 रुपए एवरी ईयर, और एट द एंड ऑफ 10th ईयर गेट 6 लाख रुपीज, 50% ऑफ द प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा। और उसके बाद 15 सालों के लिए फ्री रिस्कवर, और साथ ही साथ 40 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मेच्योरिटी आपको दी जाएगी। अब उसके बाद, सर ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी कहां पे आ रही है? पिक्चर यहां आ रही है। एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ 26th ईयर। लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, 1 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल नहीं, पूरी लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलेगी 2.5 लाख रुपए की। और साथ ही साथ फ्री डिस्कवर फ्रॉम द फर्स्ट डे, एंड ऑल्सो लीव अ फैमिली फंड। आप अपनी फैमिली के लिए एक 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है छोड़ के जाएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को ये कॉन्सेप्ट? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल। अगर तो बढ़िया लगा तो कॉम्बिनेशन बताया जाए, अगर नहीं बढ़िया लगा तो हम अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डालें कैसा लगा आप सभी को ये कॉम्बिनेशन। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सभी को बढ़िया लगा? क्या बात। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो प्लान कॉम्बिनेशन अभी थोड़ा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग लग सकता है। प्लान कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले हम देंगे इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे। वी आर गिविंग 873 25-25 की टर्म पे 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ देंगे। आफ्टर दैट वी विल गिव जीवन लाभ 10-16 की टर्म पे, जिसकी मेच्योरिटी हम 10 साल की इंस्टॉलमेंट, ध्यान से सुनना, 873 इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। आफ्टर दैट वी विल गिव 736 16-10, यानी कि जीवन लाभ 16-10 की टर्म पे देंगे 2.5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, जिसकी मेच्योरिटी को हम 10 साल की इंस्टॉलमेंट पे लेंगे। आफ्टर दैट एक इंडेक्स प्लस और देंगे 10 साल की टर्म पे 4,80,000 के सम एश्योर्ड के साथ, जहां से हम 50% ऑफ द प्रीमियम वापस करेंगे क्लाइंट। अब इसको मैं एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा आपको, नो वरीज, नो दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको चार्ट के थ्रू मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्लान कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जितने भी प्लान मैंने आपको बताए, बाकी सब चीजों का तो प्रोविजन हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई पेंशन या फैमिली फंड का प्रोविजन नहीं हो रहा है ना। सो पेंशन और फैमिली फंड के प्रोविजन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि अब हमने जो 25 साल का इंडेक्स प्लस दिया है, 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 25 साल वाला इंडेक्स प्लस दिया है। अब उस इंडेक्स प्लस से हमें मेच्योरिटी मिलेगी 80 लाख रुपीज। 80 लाख रुपए की मेच्योरिटी दे रहा है जो हमें इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म वाला। अब उस 80 लाख रुपए में से क्लाइंट को जो है हम 40 लाख रुपए दिलवाएंगे। उस मेच्योरिटी में से 40 लाख रुपए हम क्लाइंट को दिलवाएंगे। आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द 40 लाख, जो बाकी का 40 लाख रुपए बचेगा, वो हम री इन्वेस्ट कर देंगे जीवन अक्षय या जीवन शांति में, जो कि हमें पेंशन या फैमिली फंड प्रोवाइड दोनों ही कर देगा। ठीक है। सिंपल सा कॉम्बिनेशन, 873 25-25 जो कि हमें मेच्योरिटी देगा 80 लाख रुपए की, 40 लाख रुपए क्लाइंट को दिलवा देंगे, 40 लाख जो है री इन्वेस्ट कर देंगे जीवन अक्षय जीवन शांति में, जहां से 2.5 लाख रुपए पेंशन और साथ ही साथ जो है फैमिली फंड का प्रोविजन हो जाएगा। अब उस प्लान कॉम्बिनेशन को इलेबोरेट करके बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 3 प्लान कॉम्बिनेशन दिया एट द स्टार्टिंग, है ना। एक इंडेक्स प्लस दिया 10 साल की टर्म पे, यहाँ पे देखिए
ये आ रहा है 10 साल की टर्म वाला इंडेक्स प्लस, जिससे हमें 8,50,000 लमसम लेकर के चलेंगे हम यहाँ पे, 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी यहाँ से मिल रही है। उसके बाद सेकंड प्लान हमने दिया इंडेक्स प्लस, दो इंडेक्स प्लस दिया ना, 10 साल वाला एक। उसके बाद आ गया 25 साल वाला, जो कि हमें दे रहा है लमसम 80 लाख रुपीज की मेच्योरिटी। अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 87 नहीं काउंट कर रहा, 80 लाख लमसम, कम से कम। ठीक है। सो यहाँ पे 80 लाख रुपए की मेच्योरिटी आ गई, 8.5 लाख की आ गई। सर दिस इज कैलकुलेटेड ऑन 13%। एट प्रेजेंट इंडेक्स प्लस 14-15% के राउंड चल रहा है, 14-15% के राउंड चल रहा है इंडेक्स प्लस, मैंने 13% के हिसाब से कैलकुलेट कर। ठीक है। 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे हो रहा क्या, मैंने आपको बोला था 10 साल पैसा पे कर, और उसके बाद 50% प्रीमियम वापस भी मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे 10वें साल पे एट द एंड ऑफ 10th ईयर, जो 10 साल वाला इंडेक्स प्लस था वो मेच्योर हो जाएगा। 10 साल वाला इंडेक्स प्लस मेच्योर होगा ना। अब वो 10 साल वाला इंडेक्स प्लस जो है हमें मेच्योरिटी देगा 8.5 लाख रुपए की, 8.50 लाख रुपीज। अब यहाँ पे 8.5 लाख रुपए की जो मेच्योरिटी आ रही है, उसमें से 6 लाख रुपए जो हम क्लाइंट को दे देंगे, उसमें से 6 लाख रुपए जो है हम क्लाइंट को दिलवा देंगे। और रेस्ट ऑफ द जो हमारा 2.5 लाख रुपए बचेगा, रेस्ट ऑफ द 2.5 लाख रुपए जो बचेगा, वो हम अगले 5 साल का प्रीमियम पे करने में यूज कर देंगे, जो कि यहाँ पे 5 साल ब्लैंक आ रहे हैं ना, ये 5 साल का प्रीमियम पे करने में यूज कर लेंगे। सो 15 साल का प्रोविजन हो गया हमारा, यानी कि 10वें साल से लेके 15वें साल तक का प्रोविजन हो गया प्रीमियम का, 50% वापस भी दे चुके हैं। अब उसके बाद आती है 16वें साल से लेके 25वें साल तक का प्रीमियम। 16वें साल से लेके 25वें साल तक का प्रीमियम वो कहां से पे होगा, उसके लिए हमने जीवन लाभ लिया 10-16 की टर्म पे, और इसकी मेच्योरिटी को 10 साल की सेटलमेंट पे ले लिया। अब यहाँ पे जो 10 साल की सेटलमेंट में लिया है, वहां पे 52,000 का रिटर्न आ रहा है। अब वही रिटर्न जो है अगले 10 साल का प्रीमियम पे करने में हेल्प करेगा, और टेक्निकली देखा जाए तो क्लाइंट ने अपनी जेब से कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। तो क्या आप सभी साथियों के साथ ये कॉम्बिनेशन क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करें सो दैट वी कैन प्रोसीड। देखो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो उसके बाद देखिए 80 लाख रुपीज की मेच्योरिटी आ रही है। आप इस 80 लाख रुपए में से 40 लाख रुपीज क्लाइंट को दिलवा देंगे, और रेस्ट ऑफ द 40 लाख रुपीज जो है हम री इन्वेस्ट कर देंगे जीवन अक्षय जीवन शांति में। सो क्या आप सभी साथियों के साथ कॉम्बिनेशन क्लियर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, अगर बढ़िया लगा। ठीक है। सो उसी के साथ साथ मैं आप सभी को ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आज के सेशन का जितना भी कंटेंट रहेगा, अगर किसी को चाहिए तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए मैंने आप सभी साथियों के साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है। और जिन साथियों ने पेमेंट कर दिया, इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं आप। जिन साथियों ने पेमेंट कर चुके हैं वो इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको आज का कंटेंट चाहिए तो आप इस ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, फटाफट इस ग्रुप में जुड़े। और आने वाले बहुत सारे सेशंस ऐसे हैं जहां जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो। ठीक है। तो फटाफट इस ग्रुप में जुड़ जाइए अगर आप आने वाले सेशंस का मजा लेना चाहते हैं और कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, और आज के सेशन का जो है कंटेंट लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो साथी पेमेंट कर चुके हैं इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सो सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एल आई सी पेंशन स्कीम। ठीक है। एल आई सी पेंशन स्कीम, जस्ट सेव ₹80 पर डे फॉर 20 ईयर। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए बचाने हैं आपको अगले 20 सालों के लिए। और लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए एवरी ईयर। सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज पर डे बचाइए अगले 20 सालों के लिए, और लाइफ टाइम पेंशन आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपीज। और साथ ही साथ फ्री रिस्कवर फ्रॉम फर्स्ट डे एंड फैमिली प्रोटेक्शन फैमिली फंड अप टू 25 लाख रुपीज, यानी कि 1.5 लाख रुपए की पेंशन भी मिल रही है, फ्री रिस्कवर भी मिल रहा है आपको पहले दिन से, और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का फैमिली फंड भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाय सेविंग 80 रुपीज पर डे फॉर 20 ईयर्स। तो दिस इज द प्लान कॉम्बिनेशन। कोई बता सकता है अगर हम जीवन उमंग की बात करें, जीवन उत्सव की बात करें, सो हमारा कितना प्रीमियम जाता है अगर हम 1.5 लाख रुपए की पेंशन लेना चाहते हैं तो? देखिए यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम है, 30,000 रुपीज एनुअली प्रीमियम है। 30,000 रुपए एनुअल बचाना है आपको 20 सालों के लिए। 30,000 रुपीज हर साल बचाना है आपको 20 सालों के लिए। तो क्या जीवन उमंग या जीवन उत्सव में पॉसिबल है? एक बार फटाफट चैट बॉक्स में कंफर्म करें कितना सम एश्योर्ड हमें देना पड़ता है इफ यू वांटेड टू गेट 1,50,000 रुपीज की पेंशन लेना चाहते हैं, ये कितना ईयरली प्रीमियम आता है?
सो लमसम मेरे अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, सो हमें कम से कम भी अगर 1,50,000 की पेंशन लेनी है, सो नियर अबाउट 18 to 19 लाख रुपीज का हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, और सॉरी सम एश्योर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में, देखो बजट प्लानिंग भी हम इसको कह सकते हैं, 90,000 या 1 लाख के अराउंड आएगा। यानी कि 3 गुना, इसका 3 गुना प्रीमियम पे करना होगा जीवन उमंग में, अगर हम ये सभी बेनिफिट जो है लेना चाहते हैं तो। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए बचाएं पर डे 20 सालों के लिए, और लाइफ टाइम पेंशन 1.5 लाख रुपए की, रिस्क कवर फ्रॉम फर्स्ट डे, और साथ ही साथ फैमिली फंड जो आपको मिलेगा 25 लाख रुपए का। प्लान कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल और इजी प्लान कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम देंगे इंडेक्स प्लस 3 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, मेच्योरिटी देगा 25 लाख रुपए की, है ना। इंडेक्स प्लस हमने दे दिया 20-20 की टर्म पे, 3 लाख के सम एश्योर्ड के साथ मेच्योरिटी आएगी हमारी 25 लाख रुपए की। आफ्टर दैट इसकी मेच्योरिटी जो है, हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे जीवन अक्षय में, जो कि हमें पेंशन और फैमिली फंड दोनों ही प्रोवाइड कर देगा। सिंपल सा प्लान कॉम्बिनेशन है। एक प्लान में इन्वेस्ट करा, उधर से उठाया जीवन अक्षय में इन्वेस्ट कर दिया, जहां से हमें पेंशन भी मिल जाएगी एज कंपेरेटिवली टू जीवन उमंग या जीवन उत्सव, काफी बड़ी अमाउंट की पेंशन मिलेगी विद अ लेसर प्रीमियम। ठीक है। सो दिस इज द सेकंड प्लान कॉम्बिनेशन। अब तीसरे और लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन पे आते हैं आज के, सुपर मनी बैक प्लान। सेव रुपीज 1 लाख एवरी ईयर फॉर 15 ईयर, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया आपको बचाना है। बैक स्लाइड में दिखा देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नो वरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका भी ले लें, और आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। मैंने आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर करा है। अगर आप नहीं भी जुड़ पा रहे तो आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको जो है आज के सेशन के पोस्टर्स, कॉम्बिनेशंस, पीडीएफ कंटेंट सब शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, बार बार दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको शेयर कर दिया जाएगा। अब ये प्लान कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सेव रुपीज 1 लाख एवरी ईयर। देखिए कोई भी ना करे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। हरदीप जी अगर आप हैं मीटिंग में तो प्लीज बाहर कर दें इनको। सेव रुपीज 1 लाख एवरी ईयर फॉर 15 ईयर, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए आपको बचाना है अगले 15 सालों के लिए। और आपने 15 सालों में कितना पैसा सेव करा? यू हैव सेव्ड रुपीज 15 लाख रुपीज, है ना। 1-1 लाख रुपए आपने हर साल पे करा, और अगले 15 सालों तक पे करा। आपने कितना पैसा पे करा? 15 लाख रुपए। अब ये 15 लाख रुपए आपने तो पे करा, अब उसके बाद आपको मिल रहा क्या? यू आर पेइंग 1 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स, अराउंड 15 लाख रुपीज टोटल अमाउंट की बात करें तो। अब अगले 10 सालों के लिए आपको 1.5-1.5 लाख रुपए एवरी ईयर दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। आपने 1 लाख रुपए बचाया 15 सालों के लिए, और अगले 10 सालों में वही सेम अमाउंट 1.5-1.5 लाख रुपए एवरी ईयर में रिटर्न ले ली। अब आपकी एलआईसी के साथ कोई लाइबिलिटी बचती है? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या अब आपकी एलआईसी के साथ 1 रुपए की भी लाइबिलिटी बचती है? यस और नो। क्या अब आपकी, आपने 1-1 लाख रुपए बचाया 15 सालों के लिए, और अगले 10 सालों में वही 15 लाख रुपए जो रिटर्न में ले लिया, तो क्या आपकी एलआईसी के साथ कोई भी लाइबिलिटी बचती है? आपने जितना पैसा दिया उतना ले लिया ना? नहीं बचती, है ना। जितना पैसा हमने इन्वेस्ट करा है उतना पैसा हम वापस ले चुके हैं। अब उसके बाद यू आर गेटिंग 50 लाख रुपीज मेच्योरिटी, टैक्स फ्री मेच्योरिटी आपको दी जाएगी 25वें साल पे 50 लाख रुपए की। जितना पैसा सेव करा उतना ही पैसा आपको वापस कर दिया गया, और साथ ही साथ 50 लाख रुपए की टैक्स फ्री मेच्योरिटी भी आपको दी जाए, यानी कि आपको 50 लाख रुपए का एक बोनस दिया गया यहाँ। ठीक है। बोनस रिटर्न्स या कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे रिटर्न में दिया गया एट द एंड ऑफ 25th ईयर। अब उसके बाद ऑल्सो गेट अ फैमिली फंड ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज। आपको जितना पैसा दिया उतना वापस दे दिया गया, साथ ही साथ 50 लाख रुपए की एक मेच्योरिटी भी दी गई, और साथ ही साथ एक फैमिली फंड भी दिया जा रहा है, जो कि आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद सपोर्ट करेगा, आपकी फैमिली के लिए एक प्रॉपर्टी का काम करेगा। सो वो फंड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा जा रहा है। तो प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, दिस इज अ सिंपल प्लान कॉम्बिनेशन, बहुत ही सिंपल प्लान कॉम्बिनेशन। जीवन सॉरी जीवन, हाँ जीवन अनंत 15-15 की टर्म पे, उसके बाद 875 इंडेक्स प्लस 3 लाख के समय छोड़ के 25-25 की टर्म पे। अब यहाँ पे इंडेक्स प्लस हमने 25-25 की टर्म पे दिया। अब आप बोल रहे हो कि मैंने प्रीमियम तो आपको कम साल बोला है, 15 साल के लिए बोला है। अब यहाँ पे हो रहा क्या? 15 साल के लिए दोनों प्लान का प्रीमियम जाएगा, जीवन आनंद और इंडेक्स प्लस का। बट यहाँ पे जीवन आनंद की जो मेच्योरिटी है, हमने उसको 10 साल की सेटलमेंट में तोड़ दिया। वी हैव ब्रेक डाउन द मेच्योरिटी ऑफ जीवन आनंद इन 10 ईयर सेटलमेंट।
अभी 10 साल की जो सेटलमेंट आएगी, इस 10 साल की सेटलमेंट में जो अमाउंट हमने दे दी क्लाइंट को, बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम प्रीमियम पे करने में यूज कर लेंगे। देखिए महेश जी, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी काफी टाइम निकल चुका है, अभी नहीं कर पाऊंगा मैं। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, रिकॉर्डिंग, कंटेंट, पोस्टर्स, कॉम्बिनेशन सब इस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आज के सेशन की इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑल। सो दिस इज द लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन। तो अभी तक का सेशन बढ़िया लगा? क्या आज के सेशन में आप सभी को मजा आया कि नहीं आया? यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या आज के सेशन में आपको मजा आया? अगर मजा आ रहा है, ईमानदारी से, मैं किसी को फोर्सफुली नहीं कहना चाहता कि आपको मजा आ रहा है, बोलिए बार बार चैट बॉक्स में। अगर तो मजा आ रहा है, एक सिंपल सा काम आपको करना है, आपको इस ग्रुप में जुड़ना है। आपको मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। अगर तो मजा आ रहा है, सिंपल सा एक काम है, आपको जो है इस ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर आप आने वाले सेशन हमारे में जुड़ना चाहते हैं, आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया सेशंस आने वाले हैं, सो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर तो यू वांटेड टू ज्वाइन द अवर रेगुलर सेशंस और आज का कंटेंट लेना चाहते हैं, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो साथी भी 3U पावर ऑफ यूलिप वाली वर्कशॉप के लिए पेमेंट करना चाहते हैं, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप इन नंबर पे, स्कैनर पे पेमेंट करके नीचे वाले नंबर पे जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्क्रीनशॉट आपको अ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपकी सेशन में मजा आ गया आपको, तो थैंक यू एवरीवन। और साथ ही साथ जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, आप इस ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो अभी जो भी साथी पेमेंट करना चाहते हैं, आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप इस नंबर या स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेजना है नीचे वाले, और या तो आप इस ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया चैट बॉक्स में। आप क्रेडिट कार्ड के लिंक पे भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको नंबर या स्कैनर के थ्रू करना है, स्कैनर नंबर आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और देखिए, इस वर्कशॉप का मेन हमारा मोटिव क्या है ना, देखो, आप अगर एमडीआईटी बनोगे ना, उसमें मेरा कोई बेनिफिट है, ना ही शैलेंद्र सर का, ना ही हरदीप जी का कोई बेनिफिट है। ठीक है, हम तीनों में से किसी का भी कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आप एमडीआईटी नहीं बनते, हमारे में से किसी का भी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर चुके हैं, तो आप इस ग्रुप में, जो भी साथी पेमेंट कर चुके हैं, आप इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपकी पेमेंट को कंफर्म कर दिया जाएगा। आपके सामने मैंने क्रेडिट कार्ड, हरदीप जी एक बार क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर दें चैट बॉक्स में, इफ यू आर इन द सेशन। सो मुनीष जी, आपके साथ क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर दिया गया। मुनीष कश्यप जी, क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर दिया गया। आप इस क्रेडिट कार्ड के लिंक पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। और जो जो साथी, हाँ बिल्कुल मुनीष जी, करके आपको जो है इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना है। क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करके मुनीष जी आपको इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जो है शेयर करना है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं और आपको जो है ग्रुप के लिए लिंक सेंड कर सकूं। ठीक है, सो जो जो साथी अभी पेमेंट करना चाहते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट राइट नाउ। और आज के सेशन में जो जो पेमेंट करेंगे, सिर्फ उन्हीं साथियों को जो है 3 बोनस सेशंस की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। 3 बोनस सेशन जो थे, जो कि शैलेंद्र सर ने कहा, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी, सिर्फ उन्हीं को करी जाएगी जो आज ऑन द स्पॉट बुकिंग जो है करेंगे। सो जो जो साथी बुकिंग करना चाहते हैं, आप इन नंबर स्कैनर पे पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर दिया गया, आप क्रेडिट कार्ड के लिंक पे पेमेंट कर सकते हैं। और ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या नीचे वाले नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो नीचे वाले नंबर पे जो है आप भेज सकते हैं। ठीक है, सो कितने साथी अभी पेमेंट कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग द पेमेंट राइट नाउ? देखिए, 2 से 3 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे, आज के सेशन को। सो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट राइट नाउ। अगर तो आप आज बुकिंग करना चाहते हैं, सो फटाफट पेमेंट करें और अपनी बुकिंग करें, इस सेशन में जुड़ें और इस सेशन के जो है फायदे लें। सो कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं और कितने साथी अभी पेमेंट कर रहे हैं, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और अभी किसी का भी कोई क्वेरी, किसी का भी कोई क्वेश्चन आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ।
अगर किसी भी साथी का अभी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। पवन कुमार जी पेमेंट कर चुके, थैंक यू पवन जी। तो अगर किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन। अनीता पाटिल जी पूछिए। अनीता पाटिल जी, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए अपना, व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अगर किसी और साथी का जो कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। और मेक श्योर, एक चीज मेक श्योर करें, इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। जो साथी पेमेंट कर चुके हैं, ये ग्रुप का लिंक मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया, इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें, बिकॉज अगर आप इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे या नीचे वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे, सो आपको एनरोल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे तक स्क्रीनशॉट नहीं पहुंचेगा और मैं आप सभी को ग्रुप में जो है नहीं जोड़ पाऊंगा। तो फटाफट इस ग्रुप में जुड़े और स्क्रीनशॉट शेयर करें। सेटलमेंट ऑप्शन फुल मैच्योरिटी अमाउंट का आता है, पार्शली अमाउंट कैसे करते हैं? देखिए, जो सेटलमेंट अमाउंट होता है ना, अगर हम कोई भी किसी भी प्लान की मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में ऑप्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है ना, सेटलमेंट ऑप्शन में जो है कुछ एक्स्ट्रा बोनस आपके मैच्योरिटी में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। सो देखिए, अगर तो आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग आपको अवेल करा दूंगा, मैं इस ग्रुप में जुड़ जाइए। और देखिए, मैच्योरिटी अगर हम किसी भी प्लान का सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर हम किसी भी प्लान के जो मैच्योरिटी उसको सेटलमेंट में देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बोनस, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके मैच्योरिटी में ऐड कर दी जाती है। ठीक है। सो जो जो साथी पेमेंट कर चुके, प्लीज मेक श्योर करें इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, बिकॉज इफ यू आर नॉट शेयरिंग द स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एनरोल यू इन द सेशन। सो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ूं, तो प्लीज ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। सो कितने साथी स्क्रीनशॉट शेयर कर चुके हैं? तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें। आप सभी साथियों से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस ग्रुप में जुड़ें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, या फिर आप नीचे वाले नंबर पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, 9320600249। आप इस नंबर पे भी जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, 9320600249। ठीक है, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दें, या फिर ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें, जिस ग्रुप का आप सभी के साथ लिंक जो है शेयर कर दिया गया। ठीक है, तो आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी के सपोर्ट के लिए, आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि विदाउट योर ज्वाइनिंग आज के हमारे सेशन या किसी भी हमारे सेशन की बात करें तो कोई बेनिफिट नहीं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, और अब आपको अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। और ये पेमेंट स्क्रीन जो आप सभी के सामने अगले 2 मिनट के लिए है, तो आप जो है अगले 2 मिनट में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे सेशन, अब आपको अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखिए, जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, आपके साथ ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया, आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया, आप इस ग्रुप में जो है। राममूर्ति जी, आपकी अमाउंट जो है मैंने एडजस्ट करवा दी है। राममूर्ति जी, आपकी अमाउंट जो है एडजस्ट हो चुकी है। ठीक है।